Okay, let me share my screen as well. हाँ, रुको एक बार वापस करता हूँ. All right. Hopefully screen is visible to everyone. अभी स्टार्ट करते हैं बाय सेटिंग द एजेंडा फॉर टुडे. तो आज वी आर गोइंग टू फर्स्ट लर्न कि एआई स्पेस में एक्चुअली चल क्या रहा है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ पे स्मार्ट मनी कहाँ पे मूव कर रही है, एंड हाउ कैन वी यूज लाइक क्या क्या स्किल्स हैं जिनमें पैसा कमा सकते हैं, राइट. एंड देन वी विल जंप इनटू मेकिंग वॉइस कॉलिंग एजेंट बनाना सीखेंगे, उसको ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे, कॉस्ट कैसे कम करें, लेटेंसी कैसे कम करें, क्या क्या अलग अलग चीजें इन्वॉल्व होती हैं बनाने में. एंड फिर सीखेंगे कि एंड टू एंड ऑटोमेशन कैसे बनाएं, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है आज के समय मार्केट में, है ना. उसके लिए NA10 वगैरह ऐसे टूल्स यूज होते हैं. या NA10 7 डेज के लिए फ्री है, नहीं NA10 14 डेज तक वैसे फ्री होता है, बाकी उसको फ्री में होस्ट करने के तरीके भी होते हैं विच वी कैन डिस्कस. तो आज बेसिकली एजेंडा सिंपल है. सबसे पहले तो वही सीखेंगे एआई एआई स्पेस में एक्चुअली क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिसका आप लोग फायदा उठा सकते हो. एंड देन द नेक्स्ट टारगेट इज की वॉइस कॉलिंग एजेंट हैंड्स ऑन बनाएंगे, बना बना के देखेंगे, चीजों को ऑप्टिमाइज करेंगे, हिंदी में बना के देखेंगे, उसकी उसको बिल्कुल एक ऑप्टिमाइज वे में बनाएंगे. एंड देन फिर अपन ऑटोमेशन बनाना सीखेंगे और समझेंगे कि मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे, डिमांड सप्लाई क्यों ही सबसे जरूरी है, राइट. तो लेट्स बिगिन. अभी अभी एक बात सोचें अगर अपन, तो इंटरनेट जिसको आज अपन सब यूज करते हैं, राइट. सो अगर आप अभी ये जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हो, ये भी जस्ट अ सेकेंड. I think some issue with my camera, but let me continue. I will pause, guys. तो लाइटिंग इशू यहाँ पे दिख रहा है. तो अभी इंटरनेट पे ही अपन ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, राइट. इंटरनेट पे ही ये मीटिंग अटेंड हो रही है, इंटरनेट पे ही ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है. आप जो चैट जीपीटी यूज करते हो, गूगल यूज करते हो, एवरीथिंग इज ऑन द इंटरनेट ओनली, राइट. तो अगर अभी अपन को लगता है कि लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, इंस्टाग्राम जिस पे ऐड देख के आए थे या फिर व्हाट्सअप जिस पे मैसेजिंग कर रहे हो, एवरीथिंग इज ऑन द इंटरनेट. मतलब आज के समय में इंटरनेट के बिना तो नथिंग इज पॉसिबल, राइट. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? यस यस यस, राइट. तो ये इंटरनेट अपन को लगता है हमेशा से ही था, राइट. जब इंटरनेट के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि इंटरनेट हैज बीन एग्जिस्टिंग फ्रॉम लास्ट, मतलब 100 150 साल से है. पर रियलिटी क्या है ना, इंटरनेट भी सिर्फ 2000s में ही आया है. मतलब आज से 20 25 साल पहले, 25 से 30 साल पहले ही इंटरनेट आया है. उसके पहले इंटरनेट हुआ भी नहीं करता था. तो जिन लोगों ने भी 2000s में इंटरनेट रिलेटेड कुछ भी किया, आज उन्होंने बहुत बहुत पैसा कमा लिया, बिकॉज इंटरनेट वॉज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन 2000s. जैसे कि जेफ बेजोस है, उसने पूरी अमेजोन बनाई उस टाइम. इलॉन मस्क ने पेपाल फिनटेक कंपनी बना दी थी. ये मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक सोशल मीडिया वगैरह लिया है, राइट. आज के समय कोई सेम ही चीज बनाने का ट्राई करेगा, तुम अगर आज के समय अमेजोन या फिर फेसबुक जैसा कुछ बनाने का ट्राई करोगे तो कोई नहीं खरीदेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा. गूगल तब बना, अगर आप कोई सर्च इंजन बनाओगे कुछ करोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, राइट. तो 2000s में इंटरनेट में जो अपॉर्चुनिटी थी, टुडे एआई स्पेस हैज दी सेम अपॉर्चुनिटी. मतलब 2000s में अगर आप इंटरनेट पे कुछ कर लेते, बेसिक HTML CSS के वेबसाइट्स बना के भी जो 2000 में आप कर सकते थे, टुडे सेम थिंग इज पॉसिबल विद एआई. और 2025 से लेके 2035 तक या फिर 2025 से 30 तक आर दी गोल्डन ईयर्स फॉर एआई, राइट. एआई में जितनी अपॉर्चुनिटीज आज के समय है, एआई में जितना कर सकते हैं, एआई में आज जितना कर सकते हैं, दैट वाज नॉट पॉसिबल बिफोर. तो एग्जैक्टली एक एग्जांपल लेके समझते हैं, राइट. जैसे कि गूगल जिसको अपन सब अगेन यूज करते हैं, गूगल पे ही सब कुछ होता है, राइट. गूगल पे ही सर्च करना है, गूगल पे ही ये मैंने क्रोम ब्राउजर खोल रखा है. अगर गूगल को देखोगे 1 बिलियन की वैल्यूएशन पहुंचाने में कितने साल लगे, तो गूगल को लगे थे 6 साल $1 बिलियन की वैल्यूएशन टच करने में. जबकि गूगल इज द बिगेस्ट कंपनी इन द एंटायर वर्ल्ड, ये सबको पता है, राइट. अग्रीड. क्लॉड कोड जो कि एक एंथ्रोपिक करके कंपनी है, उसका क्लॉड करके टूल है, चैट जीपीटी जैसा होता है, आप सबने सुना होगा. क्लॉड को सेम वैल्यूएशन पहुंचने में कितना टाइम लगा? जस्ट 13 मंथ.
मतलब 27x फास्टर क्लोड 1 बिलियन की वैल्यूएशन पहुंच गया। और सिर्फ यही नहीं, चलो एक बार गूगल पे सर्च भी कर लेते हैं। एंथ्रोपिक वैल्यूएशन है ना, वैल्यूएशन। तो एंथ्रोपिक की अगर वैल्यूएशन देखोगे तो एंथ्रोपिक इज $965 बिलियन राइट नाउ, मतलब ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन की एंथ्रोपिक कंपनी बन गई। जस्ट बिकॉज इट इज इन द एआई स्पेस, और एआई स्पेस की डिमांड ही इतनी है। कोई भी आज एआई स्पेस में कुछ भी करेगा, दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी अगर ढंग से करोगे। एंड देयर इज इनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। ठीक है। अभी मैं एक सब लोग चैट में बताना, आई वुड वांट टू आस्क वन क्वेश्चन आप सब लोगों से। कितने लोगों को लगता है कि अगर 2018-19 में, कोविड के पहले, या जब जियो सिम नई नई आई थी, या तो यूट्यूब कर लिया होता, या कंटेंट क्रिएशन कर लिया होता, या अमेजोन एफिलिएट, या ड्रॉप शिपिंग, इन सब में से कुछ भी किया होता, तो आज हमारे पास भी बहुत पैसा होता, लाइक दोस्त यूट्यूबर्स। जैसे आजकल यूट्यूबर्स अनबॉक्सिंग नहीं करते, किसी ने नया घर खरीद लिया, किसी ने नई गाड़ी खरीद ली। कितने लोगों को लगता है अगर यूट्यूब उस समय चालू किया होता तो आप लोगों पे भी पैसा होता, यू वुड हैव बीन रिच। हाउ मेनी ऑफ यू फील कि अगर जियो सिम जब आई थी नई नई, या फिर ये क्या बोलते हैं, कोविड के पहले का टाइम था, राइट, उसमें कंटेंट बना लेते, यूट्यूब कर लेते, अमेजोन एफिलिएट कर लेते, या ड्रॉप शिपिंग करते, तो आज बहुत पैसा होता। यस यस, ओके, काफी लोग लिख रहे हैं यस यस यस, राइट। सबको लगता है कि तब अगर इंटरनेट पे काम किया होता तो देयर वुड हैव बीन अ लॉट ऑफ मनी, जो कि कमा सकते थे, राइट। बट अभी लोग क्या करते हैं, लोग इस गलती में फंसते हैं कि उन्होंने पहले तो की नहीं ये चीज, पर आज के समय तो यूट्यूब या ये सब फील्ड्स इतनी ज्यादा सैचुरेटेड है कि जैसे अगर आपने 1 साल तक भी लगातार यूट्यूब पे कंटेंट बनाया, देयर इज नो गारंटी दैट यू विल बी मेकिंग मनी फ्रॉम इट, राइट। क्योंकि देखो, लोग, ऐसे बहुत लोग होते हैं, मतलब हमारे स्टूडेंट्स भी यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हैं, पर वो कंटेंट वायरल नहीं जाता, या बिल्कुल भी फटता ही है। टाइम मतलब उन्होंने बहुत सारा लगा दिया, पर कोई रीच ही नहीं आई। आप सब में भी आई थिंक किसी ने कभी ना कभी यूट्यूब चैनल चालू किया होगा, तो रीच लाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपने 1000 सब्सक्राइबर भी यूट्यूब पे कर लिए तो दैट इज अ बिग माइलस्टोन, और उसमें 2-2 साल लग जाते हैं लोगों को। तो अभी अगर सोचोगे, तो लोग क्या करना है ना, लोग, देखो ये एक आइसबर्ग है, तो लोग इसके ऊपर के 5% हिस्से में ही प्ले अराउंड कर रहे हैं, कि डिजिटल मार्केटिंग कर ली, यूट्यूब कर लिया, कंटेंट क्रिएशन कर लिया, अमेजोन एफिलिएट, ड्रॉप शिपिंग, और इस टाइप की जितनी भी चीजें होती हैं, जो कि आज से 5 साल पहले बहुत हॉट थी, पर आज के समय इतनी नहीं चल रही। पर बिलीव मी, अभी ना रियल, अगर आप लोग इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हो, तो ऑलरेडी यू आर अवेयर पीपल। बाकी रियल अपॉर्चुनिटी ना, द 95% ऑफ द अपॉर्चुनिटी राइट नाउ इज इन द एआई स्पेस। इवन आपको ये चीजें भी करनी है, यूट्यूब, ड्रॉप शिपिंग वगैरह, तब भी आप यूट्यूब पे कंटेंट एआई यूज करके बनाओ, राइट। जैसे कि फेसलेस चैनल लोग आजकल बहुत बनाते हैं, या कंटेंट क्रिएशन करना है तो जितना एआई को यूज कर सको, हर चीज में आजकल एआई यूज करना तो कंपलसरी है। तो लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल बेस में अभी भी फंसे पड़े हैं। पर रियल अपॉर्चुनिटी इज हेयर इन ऑपरेटिंग द एआई सिस्टम्स। अगर आप एआई सिस्टम्स एक्सपर्ट, एआई ऑपरेटर बन जाओ, तो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब डिस्कस करते हैं क्या क्या ये अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। देखो, एक तो सबसे ट्रेंडी और पॉपुलर है कि आप एआई ऑटोमेशन एंड वर्कफ्लोज बनाओ। उससे क्या होगा कि लेट से एक कंपनी को कोई टास्क एवरीडे करना पड़ता है। मान लो किसी के पास इंस्टाग्राम पे लीड्स आती हैं, और फिर वो उन लीड्स को क्या बोलते हैं, उन लीड्स पे कॉल्स करवाते हैं किसी को, जिसके लिए अपन वॉइस कॉलिंग एजेंट सीखेंगे भी, और फिर वो लीड्स के बाद सेल्स होती हैं। तो ये पूरा पार्ट आज के समय ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग N8N एंड वॉइस कॉलिंग एजेंट्स, राइट। तो एआई ऑटोमेशन, एआई एजेंट्स एंड वॉइस सिस्टम्स, जो कि आज सीखेंगे भी। एआई पावर्ड वेबसाइट्स है ना, लवेबल करके टूल होता है, जिसके थ्रू एक प्रॉम्प्ट डालो, आपको वेबसाइट और लैंडिंग पेज बना के दे देता है। एआई कंटेंट क्रिएशन, कितने सारे लोग आजकल एआई इन्फ्लुएंसर्स, एआई कंटेंट बना के पैसा कमा रहे हैं। एंड एआई सेस एंड प्रोडक्ट, तो सेस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो जैसे जूम है, अभी जूम में मीटिंग चल रही है, जूम क्या है, अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है। एक बार बना दिया, अब हर महीने जूम को हम ही कितने रुपए दे रहे हैं, तो जूम को हम ही हर महीने 10,000 रुपए देते हैं, राइट। तो सॉफ्टवेयर बना के भी पैसा कमा सकते हो, और एआई के थ्रू बनाने का बैरियर टू एंट्री काफी कम हो चुका है। अभी जितना मैंने एआई के बारे में बताया, एआई स्कोप के बारे में, उसके बेसिस पे मैं अच्छा आप लोगों से ही कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर, कि अभी जितना देखा उसके बाद हाउ मेनी ऑफ यू गाइस बिलीव कि 1 लाख रुपीज पर मंथ एआई से कमाना पॉसिबल है। पहले, क्योंकि देखो, जब तक बिलीव नहीं करोगे ना, जब तक तो होगा ही नहीं। तो हाउ मेनी ऑफ यू फील कि वन मेकिंग 1 लाख रुपीज पर मंथ थ्रू एआई इज पॉसिबल, या
कितने लोगों को लगता है बहुत इजी है? अच्छा, इनमें से बताओ कितने लोगों को लगता है कि दिस इज रियलिस्टिकली वेरी लो, या कितने लोगों को डाउट है नहीं कमा सकते, या कितने लोगों को लगता है यार हमें कोडिंग नहीं आती, हमें टेक्निकल नॉलेज नहीं है, हम हमारे पास तो फॉलोअर्स नहीं है तो हम नहीं कमा सकते हैं, या नो दिस सीम्स इम्पॉसिबल, कितने लोगों को इम्पॉसिबल लगता है? कमेंट में बताओ। यस, ओके, यस, यस पॉसिबल, यस पॉसिबल, कुड बी, ओके, मयंक हैज लिटिल डाउट पर पॉसिबल, पॉसिबल, ओके, ओके पॉसिबल, राइट? तो बी भी है, मे बी बट आई स्टिल हैव डाउट्स, मतलब किसी किसी को लगता है कमाए जा सकते हैं बट दे स्टिल हैव डाउट्स। तो गाइस आज के सेशन का टारगेट सिंपल होने वाला है, वी विल टीच यू इन सच अ वे कि आपको फुल्ली यकीन हो जाना चाहिए बाय दिस सेशन कि एआई से 1 लाख रुपीज तो यार कुछ भी नहीं है पर मंथ, अगर आपको स्किल्स आती हैं एंड यू नो हाउ टू सेल, कैसे करें सब कुछ शुरू से बताना। हाँ आदिश, पहले सीख लेते हैं अपन, देन वी विल लर्न कि सेल कैसे करें, क्लाइंट कैसे लाएं, वो वाली चीजें भी सीखेंगे। तो लेट मी कंटिन्यू। अच्छा, इसका आंसर तो वैसे मेरे हिसाब से बाकी यस, इट इज कंप्लीटली पॉसिबल टू मेक 1 लाख रुपीज पर मंथ थ्रू एआई। एंड सिमिलरली, अच्छा अब ये चीज भी बहुत यार हमारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, डू यू थिंक यू आर ऑलरेडी लेट टू द एआई रेस? कितने लोगों को लगता है कि एआई तो भाई करने का टाइम अभी सही नहीं है? जैसे यूट्यूब की रेस में तो ऑब्वियसली एवरीबडी इज लेट अगर आज के समय चालू करता है, पर कितने लोगों को लगता है कि एआई भी आज के समय सीखना, आज के समय करना चालू करेंगे तो वी आर लेट? यस, आई फील आई मिस द अपॉर्चुनिटी, मे बी अ लिटिल लेट, नो एआई अभी भी अर्ली स्टेजेस में है। तो किसको क्या लगता है? अच्छा ये बताओ, एआई में लेट, बी ऑप्शन, ओके, ए ऑप्शन पॉसिबल, लेट लेट लेट। तो इस पे मैं सिंपली यार बताता हूं कि एआई रिवॉल्यूशन इज जस्ट, तो इसका कितने लोगों को क्या लगता है कि आर यू, डू यू गाइस फील यू आर लेट इन दी एआई रेस? कितने लोगों को लगता है कि यू गाइस आर लेट इन दी एआई रेस? ओके, काफी लोग यस यस लिख रहे हैं, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि एआई इज स्टिल इन वेरी अर्ली स्टेजेस। जो मैं बोला था ना, 2000 से 25 से 2030 तक का पीरियड इज गोइंग टू बी द गोल्डन पीरियड। अगर आज एआई सीखना चालू करते हो तो यू आर नॉट लेट, इवन यू आर अर्ली, क्योंकि 95% पीपल तो अभी भी वही पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स में लगे हैं। अभी से एआई को अडेप्ट अडेप्ट करके चीजें करने लगोगे तो यू गाइस आर नॉट बिहाइंड बट यू गाइस विल बी अहेड, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैंने खुद एआई स्पेस को एक्टिवली चालू किया है जस्ट 3 इयर्स अगो, और आज इससे जितनी अपॉर्चुनिटीज इट हैज अनलॉक्ड फॉर मी, वो आपके लिए भी हो सकती हैं सिमिलर वे में। इसकी सर्विसेज बेच सकते हो, इसमें इवन यू कैन फाइंड अ जॉब ऐसा एआई, मतलब एआई डेवलपर या फिर एआई एआई पावर्ड मार्केटर, एआई सोशल मीडिया क्रिएटर, इन दोस थिंग्स यू कैन इवन फाइंड अ जॉब। तो you are, nobody is late if you are in this workshop, if you are starting today, from today only, then you guys are not late, in fact you guys are early। अगर 2-3 महीना देख के अच्छे सीख लोगे देन स्काई इज द लिमिट। अब सीधा अपने वॉइस कॉलिंग एजेंट्स के एग्जांपल पे आते हैं। तो बेसिकली वॉइस कॉलिंग एजेंट होता क्या है, सिंपल सी बात है। आज किसी को कुछ भी बेचना होता है या कुछ भी करवाना होता है तो कॉल आपको एक ह्यूमन कॉल लगाता है, उस ह्यूमन कॉल के बेसिस पे आप रिप्लाई देते हो, बातचीत होती है और वॉइस में बातचीत होती है, राइट? तो यही काम अगर एआई कर ले, सपोज करो लेट्स से एआई कॉल्स ऑन योर बिहाफ, या एआई आपके बिहाफ पे फोन को आंसर करे, तो कैसा रहेगा? कितना टाइम यू कैन से, वो देखो एआई ह्यूमन की तरह बिहेव नहीं करता, राइट? एआई हैज नो इमोशंस, वो एक तो थकेगा नहीं कभी भी। आपको तो नींद भी जरूरी है, लोगों को लीव्स भी जरूरी होती हैं, डिफरेंट थिंग्स जरूरी होती हैं, बट एआई नीड्स नथिंग ऑफ दैट, राइट? एआई तो इज सेल्फ पावरिंग, मतलब वो हमेशा चलता ही रहेगा। तो जो मैंने बोला था 50 to 1 लाख रुपीज पर मंथ की अपॉर्चुनिटी है, वो वॉइस कॉलिंग एजेंट्स में भी काफी अपॉर्चुनिटी है। इसमें वॉइस कॉलिंग एजेंट्स डिटेल में सीखेंगे क्या क्या होते हैं, पर पहले कुछ स्पेसेस बताता हूँ जहाँ वॉइस कॉलिंग एजेंट्स आर वेरी हॉट। तो रियल एस्टेट एक अपॉर्चुनिटी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में काफी चल रहा है वॉइस कॉलिंग एजेंट, हेल्थ केयर एंड डेंटल क्लिनिक्स जिसमें हम सबसे ज्यादा हमारी सर्विसेज वॉइस कॉलिंग एजेंट की बेचते हैं, वहां पे बहुत हॉट है।
सलून्स, स्पास, ये यूएसए में बहुत चलता है, इंडिया में नहीं चलता इतना। इंश्योरेंस कंपनी को बहुत ज्यादा डिमांड है, कार डीलरशिप्स को जरूरत पड़ती है, रेस्टोरेंट्स एंड फूड बिजनेस, जिम्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब इतनी जगह वॉइस कॉलिंग एजेंट्स यूज हो सकते हैं दैट यू विल बी शॉक्ड। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट सर्च हाउ मेनी डेंटिस्ट आर देयर इन वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कितने डेंटिस्ट हैं? ओके, 2.5 मिलियन, मतलब 25 लाख डेंटिस्ट पूरे वर्ल्ड में है ना। अगर देखें तो जूम इन करता हूँ, 25 लाख डेंटिस्ट इन वर्ल्ड। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से इंडिया में कितने हैं। लेट्स से कि इंडिया में कितने हैं। इंडिया इंडिया में कितने? 3,80,000, मतलब लगभग 4 लाख डेंटिस्ट आर इन इंडिया, राइट। और ये सिर्फ रजिस्टर्ड बड़े बड़े डेंटिस्ट की बात हो रही है। 4 लाख इन इंडिया, 4 लाख तो इंडिया में ही है, राइट। अब अब डेंटिस्ट का यूजुअली काम क्या होता है? एक डेंटिस्ट के पास एक तो अपॉइंटमेंट बुकिंग का काम होता है, जब भी पेशेंट का कॉल आए तो अपॉइंटमेंट बुकिंग हो पाए। एक होता है कि अपॉइंटमेंट का रिमाइंडर का कॉल जा पाए, मतलब कि जैसे अगर मैंने कल की 7 बजे की अपॉइंटमेंट बुक की है, तो देन अवर वॉइस कॉलिंग एजेंट शुड बी एबल टू कॉल द कस्टमर और फिर वो रिमाइंड करवा पाए कि हेलो, आपकी कल 7 बजे की अपॉइंटमेंट है, प्लीज बी ऑन टाइम। ताकि इससे क्या होगा कि शो अप रेट बढ़ेगा और डेंटिस्ट इन दी एंड ज्यादा पैसा कमा सकता है, राइट। तो इसी पे इसी पे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। तो मैंने एक सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन भी लिखी थी। तो अगर कोई भी आप अच्छे डेंटिस्ट या अच्छे टीयर 2 सिटी में जाओगे, तो एक डेंटिस्ट को एक रिसेप्शनिस्ट को कितने पे करता होगा महीने के? 30 से 40 हजार पे करते हैं, राइट, इन मेट्रो सिटीज। अगर आप अब सेम ही डेंटिस्ट को बोलो मैं इससे डबल ट्रिपल 4 गुना काम, इससे बेटर काम आपको 15-20 हजार रुपए महीने में करके दे सकता हूँ, या शुरू में सिर्फ 10 हजार रुपए में कर सकता हूँ, तो क्या आप 5 डॉक्टर्स 5 डेंटिस्ट को ये नहीं बेच सकते? अगर आप 5 को भी बेचोगे तो देन यू आर मेकिंग 50,000 रुपीज पर मंथ, और ये रिकरिंग होगा क्योंकि हर महीने दे विल नीड यू टू सेल दीज। अगर आपने 10 को भेज दिया, और इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का एग्जांपल ले लो, एक साल में कितने एडमिशन्स होते हैं एक कॉलेज में? एक अच्छे कॉलेज में एक साल में 1,000 एडमिशन्स भी होते हैं। उसके लिए कितना कॉल वॉल्यूम जाता है? लगभग 50 हजार कॉल पूरे साल में जाते हैं एक कॉलेज के। उनको ये बेचो, दे वुड बी इजिली पे 25 हजार रुपए पर मंथ फॉर दिस, है ना। आर यू अर्निंग 1 लाख? यस, 1 लाख इज नथिंग, वी आर अर्निंग वे मोर देन दैट। चलो तो इस पे आगे चलते हैं और सीधा वॉइस कॉलिंग एजेंट अब बना के देखते हैं कैसे बना सकते हैं। तो शुरू में अपन देखेंगे थ्रू एक्सटर्नल टूल। इसके लिए वी आर गोइंग टू यूज अ टूल नेम्ड वापी, है ना। तो वापी पे चलते हैं सीधा। तो वापी करके ये टूल है, इसमें जैसे ही साइन अप करोगे तो ऐसा कुछ आपके पास इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे देखो चैट जीपीटी, ओपन एआई जैसा भी कुछ प्रॉम्प्टिंग का आ रहा है, बट इसके थ्रू बनाओगे तो काफी अच्छा ही बनेगा। मतलब इसे भी एक बार बता सकते हो, आई नीड असिस्टेंट लाइक दैट, पर ये कुछ काम का नहीं बनेगा। सो सिंपली यहाँ पे असिस्टेंट्स वाले सेक्शन में आना है, एंड इसके अंदर क्रिएट न्यू असिस्टेंट पे क्लिक करके एक नया असिस्टेंट बनाएंगे, राइट। कुछ एक मतलब ब्लैंक असिस्टेंट्स भी आते हैं। तो एक बार में इनका जो बाय डिफॉल्ट असिस्टेंट आता है वो आपको दिखाता भी हूँ। एक बार सुनाता हूँ, फिर अपन खुद का बनाएंगे, है ना। लेट्स टॉक। Thank you for calling Wellness Partners. This is Riley, your scheduling assistant. How may I help you today? Hi Riley, what does your business do? Thank you for asking. Wellness Partners is a multi-specialty health clinic. We offer a wide range of healthcare services, including primary care, specialist consultations, diagnostic services like lab work and imaging, as well as wellness services such as nutrition counseling, physical therapy, and mental health support. Our goal is to provide comprehensive care for patients of Okay, all ages. so got it, Riley. Actually, I am having a headache. Can you book an appointment for it? I'm sorry you're experiencing a headache. I'd be happy to help you schedule an appointment. ठीक है, तो ये इनका बेस लाइक एक वॉइस कॉलिंग असिस्टेंट है, जो कि जैसे इंग्लिश में इफ वॉइस वाज ऑडिबल टू यू ऑल, तो काफी अच्छी से लाइक इंग्लिश में बात कर पा रहा है, राइट। नाउ वी विल क्रिएट वन फ्रॉम स्क्रैच जो कि इसी टाइप से कुछ फंक्शन कर पाए। तो पहले क्रिएट असिस्टेंट पे जाएंगे, अपने असिस्टेंट का नाम रख लेते हैं, लेट्स से हिंदी
हिंदी डेंटल क्लिनिक असिस्टेंट बनाते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट की अपन बात कर रहे थे, वहां सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है असिस्टेंट। असिस्टेंट, ठीक है। क्रिएट, इसमें टेम्पलेट्स भी हैं अलग अलग, कि अगर आपको इनके टेम्पलेट से बनाना है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज क्रिएट असिस्टेंट पे जाके एम्प्टी टेम्पलेट से बनाएंगे। अब देखो, जब इसको बनाते हैं तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख जाएंगे। मैं एक बार ना इसके यहाँ से जाके ओल्ड वाले लेआउट में चले जाता हूँ, मुझे वो मतलब आई प्रिफर दैट, इसमें अलग अलग काफी ऑप्शन आ जाते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑप्शन मॉडल का। मॉडल से क्या मतलब है? सबसे पहला ऑप्शन है मॉडल का, देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा वॉइस का, और थर्ड ऑप्शन इज ट्रांसक्राइबर, जिससे बोलते हैं स्पीच से टेक्स्ट या टेक्स्ट से स्पीच जो कहता है। ये अगर टेक्निकल टर्म लग रही है तो अभी के लिए यू कैन इग्नोर, पर इसको मैं जस्ट यहाँ लिखा है ताकि वी कैन डिस्कस एंड लर्न बाय वाइल डूइंग थिंग्स, है ना, थोड़ा सा। तो अगर अपने वापी के डैशबोर्ड पे चलें तो सबसे पहले मॉडल सिलेक्शन की बोल रहा है। अब मॉडल क्या होता है? मॉडल इज सिंपली ब्रेन ऑफ यूर वॉइस एजेंट, है ना। जो भी वॉइस एजेंट होगा उसका एक खुद का दिमाग होगा। जैसे अगर आप अभी मुझसे कोई कंसल्टेशन लोगे या एडवाइस लोगे, तो पहले मैं आपसे इनपुट लूंगा, उसको प्रोसेस करूंगा अपने दिमाग में, एंड देन फिर आपको एक आउटपुट दूंगा, राइट। तो अपने वॉइस कॉलिंग असिस्टेंट का जो मॉडल है वो उसका बेसिकली ब्रेन है। वॉइस तो अपेरेंटली क्लियर है कि क्या आवाज होनी चाहिए, और मॉडल और ब्रेन के बीच में कनेक्शन बनता है थ्रू ट्रांसक्राइबर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली जाएंगे। अब मॉडल सिलेक्शन में देखो दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक तो बता रहा है कॉस्ट का, एक बता रहा है लेटेंसी का। तो मॉडल सिलेक्शन के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी आप कोई भी मॉडल को सिलेक्ट करोगे, कि ओपन एआई का करना है, गूगल जेमिनाई का करना है, अज्योर का करना है, या फिर मिन मैक्स का करना है। बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, 11 लैब्स भी यूज कर सकते हो, है ना। तो मॉडल सिलेक्शन में एक तो होता है कॉस्ट, एक होती है लेटेंसी। अब कॉस्ट क्या है? कॉस्ट तो सिंपल सबको समझ में आएगा, हाउ मच इट कॉस्ट पर मिनट, है ना। एक मिनट अगर आप वॉइस कॉलिंग एजेंट से बात करोगे तो कितना कॉस्ट आएगा, वो तो मॉडल का होता है कॉस्ट। लेटेंसी क्या होती है? हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रेस्पॉन्ड, मतलब आपसे इनपुट लेने के बाद प्रोसेस करने में और उसका जवाब देने में उसको कितना टाइम लगता है, दैट इज आउटपुट, है ना। दैट इज आउटपुट। सो ये आपका हो गया, क्या बोलते हैं, लेटेंसी। कॉस्ट माने की कितना पैसा लग रहा है, लेटेंसी माने कितना टाइम लग रहा है। और जब ये दोनों चीजें आपके मॉडल की अच्छी होंगी, देन ओनली एक अच्छा वॉइस कॉलिंग एजेंट बनेगा। तो सबसे पहले वापी के डैशबोर्ड पे वापस जाते हैं और मॉडल से शुरू करते हैं। अब देखो, इसने मॉडल में ओपन एआई का मॉडल ले रखा है, GPT 4.1, है ना। अभी इसको चेंज नहीं करते हैं, फर्स्ट इसको एज इट इज रखते हैं। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या है, इसमें एक बार दिखा देता हूँ कितने सारे ऑप्शन है ना। बहुत सारे ऑप्शन है। चलो मैं गूगल का ऑप्शन ले लेता हूँ, क्योंकि हिंदी में बात कराना है तो गूगल इज अ लिटिल बिट बेटर, है ना। और यहाँ पे फ्लैश 3.5 यूज कर लेता हूँ। अब इसकी देखो लेटेंसी यहाँ पे लिखी है 1500 सेकंड, अपन यूज करते हैं जिसकी थोड़ी कम हो। लेट से इसको यूज कर लेते हैं, इसकी 700 है ना। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन है फर्स्ट मैसेज मोड, मतलब कि जब आपका कॉल लगेगा या असिस्टेंट कॉल उठाएगा तो पहले कौन बोलेगा, या तो यूजर को बोलने देंगे या असिस्टेंट कुछ पहले बोलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है असिस्टेंट स्पीक फर्स्ट, असिस्टेंट वेट्स फॉर यूजर, असिस्टेंट स्पीक्स फर्स्ट विथ मॉडल जनरेटेड मैसेज, है ना। तो यहाँ पे अपन कर देते हैं असिस्टेंट स्पीक्स फर्स्ट। अब अगला अगला ऑप्शन है फर्स्ट मैसेज, मतलब अब असिस्टेंट पहले बात करेगा तो असिस्टेंट एक्चुअली क्या बोलेगा। तो इसका सिंपल रख देते हैं, हेलो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम, अपने बिजनेस का नाम रख देते हैं, अपने बिजनेस का नाम रख देते हैं, स्माइल डेंटल क्लिनिक रख देते हैं, स्माइल डेंटल क्लिनिक। और अपने एजेंट का नाम भी रख देते हैं, हेलो, आई एम आरती, है ना, कॉलिंग फ्रॉम स्माइल डेंटल क्लिनिक, हाउ मे आई हेल्प यू, है ना। कुछ सीधे ही पूछोगे हाउ मे आई हेल्प यू, सिंपल एक क्वेश्चन फॉर्मेट रख लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सिस्टम प्रॉ फर्स्ट मैसेज, बेसिकली कि असिस्टेंट जब भी कॉल लगाएगा तो आ, वो बेसिकली क्या मैसेज सबसे पहले बोलेगा। नाउ सिस्टम प्रॉम्प्ट की बारी आती है, एंड सिस्टम प्रॉम्प्ट इज लिटरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एंटायर थिंग।
मतलब सिस्टम प्रॉम्प्ट के थ्रू आप क्या बताते हो, जैसे आप डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट बुकिंग का सिस्टम बना रहे हैं, तो आपकी कंसल्टेशन चार्जेस क्या हैं, अवेलेबिलिटी किस किस टाइम स्लॉट्स पे है, कौन कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, किस किस चीज का आप इलाज करते हो, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, और मेडिकल नॉलेज भी। इवन अगर आप ऐसा वॉइस कॉलिंग असिस्टेंट फॉर मेडिकल इंडस्ट्री बना रहे हो, तो उसके पास उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। स्कूल के लिए बना रहे हो तो स्कूल की फीस की नॉलेज, कब से करिकुलम क्या है, क्लासेस कब से चालू होती हैं। लीड्स क्वालिफिकेशन के लिए बना रहे हो तो बिजनेस की इंफॉर्मेशन, जैसे अगर आप गैस सिलेंडर्स बेचते हो, तो गैस सिलेंडर्स के बारे में जो जो होता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, एंड सो ऑन। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसमें आप पूरी इंफॉर्मेशन डालते हो कि वॉइस कॉलिंग एजेंट की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, टोन कैसी होनी चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए। अगर कोई जन ऑब्जेक्शन उठाए, लेट से मैंने फीमेल वॉइस कॉलिंग असिस्टेंट बनाई, उससे मैं पूछ लिया कि आप मेरे साथ कॉफी डेट पे चलोगे, तो उसका ऑब्जेक्शन हैंडल उसे कैसे करना चाहिए, या मैं अब्यूज करने लगा या कुछ गलत बात करने लगा तो कैसे हैंडल करना चाहिए, ये सब इससे होता है। अब देखो वापी वैसे तो यहाँ पे एक जनरेट का ऑप्शन देता है, इस पे सिंपली लिखोगे जनरेट फॉर मी, है ना, कुछ भी लिख दो, तो ये खुद भी जनरेट करके देता है। देखो आइडेंटिटी, स्टाइल, रेस्पॉन्स गाइडलाइन, टास्क एंड गोल सब बना दिए। पर इन माय एक्सपीरियंस ये इतना अच्छा नहीं होता, तो अपन इसको यूज नहीं करेंगे। बट वी वी विल कॉपी अवर फर्स्ट मैसेज, और अपने सब जो यूज करते हैं चैट जीपीटी, उस पे जाके बोलेंगे गिव मी सिस्टम प्रॉम्प्ट फॉर वापी वॉइस कॉलिंग एजेंट, इंक्लूड डेमो। यहाँ पे फर्स्ट मैसेज लिख देता हूँ ताकि उसे कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। फर्स्ट मैसेज इंक्लूड डेमो चार्जेस, टाइम स्लॉट्स, डॉक्टर नेम्स, कीप इंडियन मोस्टली, our voice calling agent will be speaking हिंदी लाइक अ नेटिव स्पीकर, है ना, थोड़ा सा अपन ने बता दिया। अभी अपन को एक डिटेल प्रॉम्प्ट दे देगा। देखो इसने प्रॉम्प्ट देना चालू किया, है ना, सब बढ़िया से यहाँ पे दे रहा है, इसको एज इट इज यहाँ से मैं लूंगा। तो काफी डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दिया है इसने, पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर लिया, है ना। इस प्रॉम्प्ट को क्विकली यहाँ पे डाल दूंगा। ऑब्वियसली जब किसी भी आप क्लाइंट या बिजनेस के लिए बनाओगे तो इट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, पर अब के लिए इतना डाल सकते हैं। अब अगली सेटिंग पे जाते हैं, तो यहाँ पे एक फाइल्स का ऑप्शन आता है, पर अभी के लिए अपने लिए यूजफुल नहीं है। पर लेट से अगर आप कोई फ्लिपकार्ट के लिए कुछ बनाते हैं, तो उनका प्रोडक्ट कैटलॉग डाल दो यहाँ पे, तो ताकि एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। फिर होती है मैक्स टोकन करके फील्ड। मैक्स टोकन इज बेसिकली कि देखो ये जो एलएलएम्स होते हैं या वॉइस कॉलिंग एजेंट्स होते हैं या कुछ भी होता है, ये सब टोकन्स पे चलते हैं। मतलब जैसे अगर आपको पॉकेट मनी मिलती हो और आप उसको पिग्गी बैंक में स्टोर करते हो, वैसे ही एलएलएम्स के पास होते हैं टोकन्स। आपके पास पैसे होते हैं, तो जितना पैसा आप पे उतना ही खर्च कर सकते हो, तो एलएलएम्स के पास जितना टोकन है, जितना क्रेडिट है, वो उतना ही खर्च कर सकते हैं ना। तो मैक्स टोकन इज बेसिकली अपन बता रहे हैं कि एक कॉल में मैक्सिमम इतने ही टोकन खर्च करो, उससे ज्यादा मत करो। ताकि देखो इंडिया में तो वैसे ही पब्लिक काफी मतलब अब्यूज करती है ना, कॉल सेंटर पे कभी भी कॉल करके बस बातचीत कर रहे हैं फ्री में। तो मैक्स टोकन अधिकतर 250 बाय डिफॉल्ट सेट होता है, वो ऑल गुड है। अब टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज बेसिकली कि आपका असिस्टेंट कितना रैंडम होना चाहिए। जैसे अपन नहीं बोलते किसी का गर्म खून होता है तो वो ज्यादा रैंडम बातें करता है, राइट। तो वैसे ही टेम्परेचर जितना होता है उतना ह्यूमन लाइक मोर रैंडम होता है। अब मैं यहाँ पे हमेशा 0.9 रखता हूँ, जिससे सही बैलेंस बना रहता है। पर इफ यू आर मेकिंग फॉर समबडी, तो आपको प्ले अराउंड करके देखना पड़ेगा कि किस टेम्परेचर पे वो ज्यादा अच्छा है अपने लिए। अगर आपको चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट को फॉलो करे तो इसे कम कर दो, अगर आपको चाहिए अपने मन से चीजें बोले तो ज्यादा कर दो, है ना। 0.9 एक करेक्ट बैलेंस है। अब नेक्स्ट चीज आती है वॉइस। तो वॉइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ऑब्वियसली वॉइस कॉलिंग एजेंट है तो उसकी आवाज कैसी होगी, दैट मैटर्स अ लॉट। तो यहाँ पे देखो वापी खुद भी वॉइसेस प्रोवाइड करता है, राइट। वापी खुद भी वॉइसेस देता है, पर यहाँ पे आपको हिंदी नहीं मिलेगी ढंग से। तो एन अच्छी वॉइसेस भी नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे हिंदी के लिए अपन क्या कहते हैं, एक काम कहते हैं, कोई अच्छी सी हिंदी की वॉइस यूज करते हैं, जो कि अज्योर के पास अच्छी वॉइसेस है ना। तो मैं अज्योर पे जाता हूँ और यहाँ पे वॉइस में ले लेता हूँ
देखो आरब करके एक तो वॉइस है, पर ये मेल वॉइस है। आरोही करके वॉइस है जो मराठी और इंडियन में बोलती है। आरती इंग्लिश, आरती ये ले लेते हैं, आरती है ना, ये हिंदी में बात करेगी। वो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि अपने टोकन्स का यूसेज कम हो, पर मिनट्स ज्यादा वर्ड्स बोल पाए। अब इसमें आता है ऑप्शन ऑफ बैकग्राउंड साउंड। बैकग्राउंड साउंड क्या होता है, जैसे कि मान लो आप मेडिटेशन या स्पार्क के लिए कोई वॉइस कॉलिंग एजेंट बना रहे हो, तो थोड़ा सा अगर जब कॉल आएगा पीछे बर्ड चिर्पिंग का साउंड आ जाएगा, या ऑफिस से कॉल लगवा रहे हो तो थोड़ा टाइपिंग का साउंड आ जाएगा। तो ये बैकग्राउंड वॉइस आप सेट कर सकते हो। जैसे इसमें देखो ऑफिस की है या वो है, अपने केस में नीडेड नहीं है तो अभी इसको खाली छोड़ देता हूँ। बाकी पंचुएक्शन बाउंड्रीज ये थोड़ी एडवांस चीजें हैं, जैसे कि जब किसी क्लाइंट के लिए बनाओगे तो किस वे में वो चीजों को बोले, या फिर वॉइस सही से बात नहीं कर पा रही तो दूसरी वॉइस भी डालते हो फॉल बैक के लिए, ये सब होता है। अब ट्रांसक्राइबर में बेसिकली अपन को हिंदी चाहिए, तो मैं डीप ग्राम ही लूंगा। डीप ग्राम का ये इंग्लिश मॉडल है, मैं यहाँ पे हिंदी मॉडल ले लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ हिंदी। ट्रांसक्राइबर इज बेसिकली कि एलएलएम अपन को जो टेक्स्ट में जवाब देगा उसको स्पीच में कैसे कन्वर्ट करें, वॉइस में, एंड अपन जो वॉइस में बोल रहे हैं वो एलएलएम टेक्स्ट में कैसे समझ पाए, है ना। तो यहाँ पे मैं हिंदी डाल देता हूँ। परफेक्ट। और बाकी भी काफी सारी सेटिंग्स होती है, पर वो छोटी छोटी चीजें होती हैं, अभी उसकी नीडेड नहीं है। बाकी आप रिकॉर्डिंग्स भी सुन सकते हो, कॉल मॉल भी करवा सकते हो, काफी चीजें होती हैं। आज के लिए एक सेशन में इतना कुछ कवर करना इज नॉट लाइक नाइदर वेरी इंपॉर्टेंट, और एक सेशन में करना भी नहीं चाहिए, तो मैं अभी के लिए इसे अब ट्राई करते हैं। देखो कुछ ना कुछ तो एरर आ गया है ना अभी। और एक और चीज है, जब ट्राई करोगे ना तो एरर्स बहुत आते हैं, तो यू हैव टू करेक्ट एरर्स इन दी रियल टाइम। अभी जैसे पहला एरर आया, लेट्स सी किस चीज की वजह से एरर आया है, एंड वी विल, यू आर यूजिंग हिंदी वॉइस फॉर योर ट्रांसलेशन, मेक श्योर यू चूज अ वॉइस कंपेटेबल विथ हिंदी, है ना। ये इसने कुछ एरर दिया है। यहाँ पे मैं सिलेक्टेड डीप ग्राम नोवा 3, ठीक है। आई थिंक दिस इज गुड, और यहाँ पे नोवा 2 ले लेता हूँ। यस, लेट्स ट्राई अगेन। वॉइस हो गई, ट्रांसक्राइबर हो गया, ठीक है। ये वॉइस में आपने लिया Azure हिंदी, एंड मॉडल इज गूगल जेमिनी फ्लैश, ठीक है। एक्चुअली वॉइस में भी आई थिंक वी कैन पिक गूगल की, देखते हैं गूगल की आ रही हो तो वी कैन पिक गूगल एज वेल। चलो एक बार ट्राई करते हैं, ये चल जाता है तो वेल एंड गुड, वरना थोड़ा प्ले अराउंड करनी, क्योंकि एरर्स आते ही रहते हैं। देखो जैसे अभी भी एरर दे रहा है कुछ, इसमें लेट्स ट्राई सम अदर वॉइस, है ना। ये नहीं चल रही तो लेट्स ट्राई अज्योर की वॉइस। तो अज्योर की है हिंदी की वॉइस जहाँ पे काफी लिमिटेड है। मे बी आई नीड टू चेंज मॉडल, या फिर वो सब कुछ एक बार वो चेंज करता हूँ। लेट्स यूज अज्योर है ना। थोड़ा सा प्ले अराउंड करके देखना पड़ता है, कभी इन प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ इश्यूज भी आते रहते हैं। वी मोस्टली बिल्ड मतलब थ्रू कोडिंग, जो कि ज्यादा सस्ते होते हैं। बट लेट्स ट्राई। ओके, अनादर इशू, आई थिंक वॉइस माइट नॉट बी कंपेटेबल। बाकी देखते हैं, रिक्वेस्ट ने जैसे हटा दी तो यहाँ पे हिंदी, राइट। ये जब भी आप बनाओगे इस टाइप के इश्यूज आते ही रहेंगे, यू हैव टू डीबग एंड सॉल्व, जो कि है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। वॉइस कॉलिंग एजेंट में ओके, इशू आ रहा है, लेट्स सी इफ वी कैन चेंज समथिंग सो इट वर्क्स। गूगल का यहाँ पे वो लेके देखते हैं ना, गूगल का लेके यहाँ पे हिंदी करके देखते हैं, क्या इसके साथ कंपेटेबल होगा। नहीं है, इस वॉइस के साथ ही कंपेटेबल नहीं है, तो यहाँ पे पहले मैं वापस से आपके लिए डीप ग्राम नोवा एंड हिंदी, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बट लेट्स सी अपना एक आउटपुट जो अपन को नीडेड है वो आ जाएगा। वी नीड टू प्ले अराउंड अ बिट, है ना। अभी नहीं चल रहा तो लेट्स सी, यहाँ पे डीप ग्राम का देखते हैं, देस हिंदी वॉइस यहाँ पे देखते हैं कोई है क्या। नहीं, दीज आर ऑल इंग्लिश वॉइसेस ना। ये वापी बाहर का टूल है, तो थोड़ा जब भी इंडियन वॉइस या हिंदी वॉइस में ट्राई करोगे तो मुश्किल ही होगा। बट लेट्स सी, हिंदी यहाँ पे डाल के देखते हैं। अब हिंदी के लिए क्या वॉइस ले सकते हैं यहाँ पे, क्या क्या वॉइसेस हैं देखो।
इंडियन क्या लगा है? सवाना, फीमेल, यंग, अमेरिकन है पर इंडियन। हाँ देखो मिल गई। नैना करके यहाँ पे वॉइस है, इसको ट्राई कर देखते हैं, चलता है। हम्म। Hello, I am Aarti, calling from Smile Dental Clinic. How may I help you? आरती, आप हिंदी में बात कर सकते हो क्या? जी बिल्कुल, मैं हिंदी में ही बात कर रही हूँ। बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? मुझे एक अपॉइंटमेंट बुक करनी है कल के लिए। मेरे टूथ में एक हो रहा है एंड मे बी रूट कनाल माइट बी नीडेड। जी बिल्कुल, मैं आपकी अपॉइंटमेंट बुक करने में मदद करती हूँ। कृपया अपना नाम और मोबाइल नंबर बताइए। साथ ही कल के लिए आप कौन सा समय पसंद करेंगे? सुबह 10, 11, 12 बजे या शाम 4, 5, 6, 7 बजे? शाम के 5 बजे सही रहेगा। ठीक है, आपका नाम और मोबाइल नंबर बता दीजिए ताकि मैं आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म कर सकूँ। अच्छा, उसके पहले आप बताओगे कौन से डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे? जी, कल शाम 5 बजे डॉक्टर राहुल शर्मा उपलब्ध रहेंगे। वे एक अनुभवी डेंटल सर्जन हैं। ओके। तो ठीक है गाइस, अभी इस कॉल में देखोगे ना तो वॉइस उतनी आई थिंक रियलिस्टिक नहीं आई होगी, क्योंकि अपन ने यूज की है वापी की वॉइस, है ना। वैसे मैं अज्योर की यूज करता हूँ, जो कि अच्छी वॉइस रहती है। पर अज्योर की वॉइस जब अपन ने यूज की थी लास्ट, तो वो एरर देने लगी समाउ लाइक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो ये इश्यूज इन प्लेटफॉर्म पे आते रहते हैं, पर अगर आप सही वॉइस यूज करोगे तो देन इट बिकम्स बेटर, है ना। अभी के लिए अपन ने वापी की यूज की थी, तो थोड़ा सा आपको लगा होगा कि ये एआई टाइप है, बट दीज कैन बी कस्टमाइज टू बी एज ह्यूमन एज पॉसिबल। बट आई होप थ्रू वर्कशॉप इतना क्लियर हुआ होगा कि मेकिंग अ वॉइस कॉलिंग एजेंट लाइक दिस इज पॉसिबिलिटी, है ना। काफी लोग मैंने देखा अदर वर्कशॉप में सिर्फ इंग्लिश में बता देते हैं वापी पे, पर हिंदी में भी पॉसिबल है, एंड इवन बहुत अच्छा हिंदी में भी पॉसिबल है। जैसे इवन मैं अगर आपको कुछ अपना प्रीवियस प्रीवियस असिस्टेंट्स का भी दिखाऊं, तो ठीक है, ये सब ओवरराइड हो गया है, बट नो इश्यूज। ये मतलब करोगे तो हो जाएगा। यू हैव टू प्ले अराउंड विद डिफरेंट वॉइसेस एंड डिफरेंट थिंग्स। वैसे अज्योर यूज करना, अज्योर वर्क्स ऑल द टाइम। अभी वो आई थिंक प्लेटफॉर्म में कुछ बग होगा जिसकी वजह से नहीं चल रही। एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, अभी अपन ने वॉइस कॉलिंग एजेंट बनाना सीख लिया, ठीक है। पर एज इट इज वॉइस कॉलिंग एजेंट तो आप कस्टमर को भेज नहीं दोगे। हाउ टू पब्लिश इट, चितांश, राइट, करेक्ट क्वेश्चन। तो वॉइस कॉलिंग एजेंट बनाना अगर सीख भी लिया, तो सर कॉस्ट क्या आता है यार? तो जैनिश ना, इसका कॉस्ट आता है लगभग 8 रुपए 9 रुपए पर मिनट आता है वापी पे। पर इसको अगर आप खुद के टूल्स के थ्रू बनाओगे ना, तो देन इट बिकम्स अराउंड 2 रुपीज। और वो हम आई थिंक आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किया जा सकता है। पर अभी एटलीस्ट कॉन्सेप्ट से लाइक एवरीबडी इज इंट्रोड्यूस्ड, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने पहले नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगर आपने ये वॉइस कॉलिंग एजेंट बनाना सीख भी लिया, तो अभी आप देखो इसे किसी क्लाइंट को नहीं दे सकते। किसी क्लाइंट को बेचने के लिए सबसे जरूरी एक चीज लगेगी इसको, इस ऑटोमेशन। ऑटोमेशन से बेसिकली क्या मतलब है कि लेट से मेरे पास एक गूगल शीट होती, गूगल शीट, है ना। गूगल शीट होती, अब इसमें डिफरेंट एंट्रीज होती। 1 पे मेरा नाम लिखा है मान लो, 2 पे रोहन, ऐसे अलग अलग कस्टमर्स का नेम और नंबर लिखा होता। तो बेसिकली आपको एक वर्क फ्लो या एक ऑटोमेशन बनाना पड़ेगा जो ऑटोमेटिकली इस शीट में से रीड करे, जो ऑटोमेटिकली इस शीट में से रीड करे एंड कॉल्स ऑल ऑफ दीज नंबर्स। और सिर्फ कॉल ही ना करे, ओके, नंबर्स, है ना। कॉल ऑल ऑफ दीज नंबर्स एंड इवन अपडेट्स व्हाट कस्टमर्स स्टेड ऑन कॉल, है ना। ये गूगल शीट से पहले तो नंबर निकाले, कॉल कर पाए, कॉल करने के बाद उनको अपडेट भी कर पाए। ये एक सिंपल ऑटोमेशन हो गया। और ऑटोमेशन के बिना हम वॉइस कॉलिंग एजेंट्स को भेज नहीं सकते, है ना। कोई पूछ रहा है नंबर कैसे ले सकते हैं? नंबर ट्यूलियो से ले सकते हो। एक ये वोविस करके प्लेटफॉर्म होता है विच भी यूज, इसके थ्रू नंबर ले सकते हो। इससे आपको इंडियन नंबर भी मिल जाएगा, है ना। तो अभी अगर ऑटोमेशन के कॉन्सेप्ट पे आए, तो सीधा मैं आपको ना पहले फाइबर पे चल के बताता हूँ कि ऑटोमेशन में एक्चुअली डिमांड क्या है। मैं देखो, वॉइस कॉलिंग एजेंट ना पर मिनट कॉस्ट आता है उसका, हर बार आपको कॉस्ट आएगा।
पर अगर आप इस फील्ड में आओगे ऑटोमेशन की, लेट्स से मैं खुद के लिए सर्च करता हूँ ऑटोमेशन मल्टी एजेंट ऑटोमेशन, सिंपली मैंने सर्च किया, ठीक है, तो ये अलग अलग लोग आ गए ना। अब मैं मान लूँ इसी के एग्जांपल पे चले जाऊं, तो ये बेसिक ऑटोमेशन बनाने के ले रहा है 10,000 रुपए, वहीं स्टैंडर्ड बनाने के 30 और प्रीमियम बनाने के 50,000 रुपए। ये देखो और एग्जांपल लेते हैं फाइबर पे अलग अलग। देखो एक सेकंड, ये जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं। अब इसके पास देखोगे तो काफी सारे रिव्यूज भी हैं, तो इसके पास तो काफी वर्क भी आ रहा होगा, और एक एक ऑटोमेशन जो कि N10 से जरा 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 में बन जाता है, उसके लोग 40-40 50-50 हजार रुपए आराम से लेते हैं। ऑटोमेशन इज बेसिकली कि आप ऐसे सेटअप कर रहे हो कि सब चीजें चले, राइट। तो अभी ऑटोमेशन के लिए यूज होता है एक टूल जिसे बोलते हैं N10। N10 का 14 दिन का तो फ्री ट्रायल भी मिलता है, एंड उसको सेल्फ होस्ट भी कर सकते हो फ्री में, जो कि आगे बताएंगे। अभी मैं सीधा N10 पे चलता हूँ, है ना, और एक ऑटोमेशन का एग्जांपल दिखाता हूँ जो हमने बना रखा था टू शेयर विथ यू ऑल, ताकि ऑटोमेशन में होता क्या क्या है वो तो पता चले। क्योंकि देखो N10 बिल्कुल नो कोडिंग टूल है, उसके लिए कोई कोडिंग नहीं लगती, पर थोड़ा सा शुरू में सीखने में टाइम लगता है। वंस यू आर फेमिलियर, फिर तो इट्स अ मतलब सुपर पावरफुल टूल। उसके थ्रू तो आप क्या क्या नहीं बना सकते। जैसे अभी एक वर्कफ्लो का एग्जांपल देखो, तो इसके पहले मैं रुको एक बार ये वाली चीजें भी कवर कर लेता हूँ कि N10 पे आते हैं। पर N10 के पहले अगर वॉइस कॉलिंग एजेंट सीख लिया, तो अभी देखो इस डायरेक्शन में सोचना अभी से चालू कर दो कि मैंने सीख तो कोई चीज ली, पर बिजनेस को एक्चुअली क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा बना दिया जो बिजनेस को चाहिए नहीं, तो पैसा कैसे कमाओगे, राइट। तो इसलिए फाइबर पे जैसे अपने रिसर्च की कि लोग क्या अलग अलग चीजें बना रहे हैं, राइट। देखो ये जैसे कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम्स, फाइबर पे देख सकते हो कि किस किस चीज की एक्चुअल में डिमांड है, और फिर उन चीज को बना सकते हो। इसके लिए सिंपली, और इसके लिए ही मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर, मतलब अभी हमने जितना एक्सपीरियंस किया है, दे आर दी हाईएस्ट डिमांड स्किल। जैसे आप किसी बिजनेस या क्लाइंट को पिच कर रहे हो, तो सिंपली बुक अ कॉल विद देम फॉर 30 मिनट्स। बोलो कि सर मैं आपकी बिजनेस को एनालाइज करूंगा, एंड आई विल टेल यू कि कहाँ कहाँ पे एआई ऑटोमेशन या एआई से चीजें इंप्रूव की जा सकती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फेसबुक पे एड्स रन करता है, वहां से उसे लीड्स आती हैं, फिर वहां से वो गूगल शीट में वो लीड्स को अपडेट करता है, गूगल शीट से सबको कॉल जाता है, और एक और स्टेप पीछे जाते हैं। पहले वो एड चलाता है, एड से उसकी वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे एक फॉर्म होता है, फॉर्म को वो फिल करता है, तो वो चीजें गूगल शीट में फिल हो जाती हैं। फिर गूगल शीट से सबको कॉल जाता है, कॉल जाने के बाद सबको व्हाट्सएप पे आगे का फॉलो अप जाता है। तो इसके लिए देखो अगर ह्यूमन करेगा तो क्या होगा, पहले एक जन चाहिए जो कि वेबसाइट बनाए, फिर एक जन चाहिए जो कि सबका सबका डेटा गूगल शीट पे डाले, एक जन फिर सबको कॉल करेगा, कॉल के बाद एक जन आगे का फॉलो अप वगैरह सब करेगा, तो काफी सारे एम्प्लॉयज लगेंगे। पर जब अपने पास एआई है, तो अपन एम्प्लॉयज इन चीजों के लिए क्यों लगाएंगे, राइट। वही सीखते हैं आज। तो N10 या मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर सिंपली वही है कि कि जो मल्टी प्रोसेस बिजनेस स्टेप्स होती हैं, इन सबको एजेंट्स एंड ऑटोमेशन के थ्रू रिप्लेस कर दो, ताकि बिजनेस का टाइम बचे, बिजनेस का पैसा बचे, और बिजनेस अपनी जिन चीजों में उसे ओवर रिटर्न आ रहा है उन पे फोकस कर पाए। अगर आप किसी बिजनेस की सेल्स, लेट से कोई बिजनेस 5 लाख रुपए महीने कमाता है, अगर आप उसको ऑटोमेशन करके उसका कॉस्ट कर, और उससे मान लो 3 लाख रुपए लगते हैं ऑपरेट करने में, तो 2 लाख रुपए उसका प्रॉफिट होता है। मान लो आप बोलो कि मैं आपका कॉस्ट सिर्फ 1 लाख रुपए कर दूंगा, एंड 50,000 रुपए आप मुझे दे दो, तो आपका 1.5 लाख रुपए कॉस्ट हो जाएगा, प्रॉफिट सेम 5 लाख रहेगा या बढ़ भी सकता है। तो उसका तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वो आपको क्या 50,000 रुपए देने में मना करेगा, अगर आप अच्छे से डेमो दिखाओगे, वो चीजें करोगे। तो ये N10 का प्लेटफॉर्म है, इस पे ऐसे ऑटोमेशन बनते हैं अलग अलग ना। तो एक ऑटोमेशन जैसे मैंने बना रखा है फॉर टू टेक एग्जांपल ऑफ अ स्किन केयर ब्रांड। आजकल देखोगे तो ब्यूटी केयर ब्रांड्स, स्किन केयर ब्रांड्स बहुत ज्यादा इंटरनेट पे पैसा लगा रहे हैं अपनी मार्केटिंग में, ये ऑटोमेशन वगैरह की इंडस्ट्री में, तो उसका इसलिए एग्जांपल लिया है। अब देखो इस ऑटोमेशन में बेसिकली मल्टीपल स्टेप्स हैं, और इस ऑटोमेशन का टारगेट क्या है वो भी बताता हूँ। तो पहले एक अपन ने कंसल्टेशन फॉर्म बनाया, जिसके लिए आप वेबसाइट पे एक फॉर्म बना सकते हो, राइट। रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखो तो वो फॉर्म जैसे ही यूजर फिल करेगा, अब इस फॉर्म में आप डिफरेंट चीजें देखोगे, तो अपन नेम पूछ रहे हैं, कस्टमर की एज पूछ रहे हैं, जेंडर पूछ रहे हैं,
इसके बाद स्किन का टाइप पूछा है कि स्किन टाइप में क्या क्या ऑप्शन दिखने चाहिए, कि ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव, नॉर्मल, कैसी स्किन है। फिर मेजर स्किन प्रॉब्लम क्या आ रही है, कि तुम्हें एक्ने है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, ऐसे ये चीजें देख रहा है। एंड लाइफ स्टाइल कैसी है, मतलब जिम जाते हो, एक्टिव हो कि नॉन एक्टिव हो, बिल्कुल ये सब। और एक स्किन की इमेज भी ले रहे हैं। फिर अपन ये सब लेने के बाद क्या करेगा, एआई उसकी स्किन की इमेज और जो डेटा कस्टमर ने दिया उसको एनालाइज करेगा अपना। फिर डिसाइड करेगा, कंडीशनल लॉजिक लगाया है यहाँ पे। देखो, अगर यूजर की ऑयली स्किन हुई तो एक उसके लिए ऑयली स्किन केयर रूटीन बनाएगा। अगर उसकी नॉर्मल स्किन हुई तो एक नॉर्मल स्किन केयर रूटीन बनाएगा। फिर इसके बाद एआई उस स्किन केयर रूटीन को प्रोसेस करके कस्टमर को टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। व्हाट्सएप के लिए एक्चुअली मेटा एपीआई वगैरह रिक्वायर्ड होती है बिजनेस के पर्पज से भेजने के लिए, तो मैंने डेमो में यूज नहीं किया। और फिर टेलीग्राम पे आप भेज सकते हो। बेसिकली यहाँ पे गूगल शीट से आप टेलीग्राम को कनेक्ट करोगे कि आपकी यूजर्स का पूरा टेली डेटा यहाँ पे है, तो आप सिंपली भेज सकते हो, है ना। तो अभी इसको इन एक्शन देखते हैं, इसे एग्जीक्यूट करके। फिर अपन समझेंगे कि ये बना कैसे है। तो ये फॉर्म खुल गया। ये मैंने मिनिमलिस्ट का एग्जांपल लेके बनाया है, बिकॉज आई यूज अ लॉट ऑफ मिनिमलिस्ट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे लेट से एग्जांपल लेते हैं और समवन, लेट से साक्षी। एज ले लेते हैं 26 साल। जेंडर इज फीमेल। स्किन टाइप रख लेते हैं। देखो, जैसे ऑयली वगैरह लॉजिक है ना, सेंसिटिव रख लेते हैं अपन। मेन स्किन प्रॉब्लम क्या है, डल स्किन रख लेते हैं यहाँ पे। लाइफ स्टाइल, चलो जिम गोयर रख लेते हैं और स्किन की एक इमेज डाल देते हैं। मैंने कोई ना कोई इमेज भी डाउनलोड कर रखी थी, फॉर द सेम पर्पस इसको अपलोड कर दी। अब मान लो ये एक रियल वेबसाइट होती, यहाँ पे मैंने इसे सबमिट किया, है ना। अब मैं अपने वर्क फ्लो पे आता हूँ। देखो, जैसे मैंने सबमिट किया, एआई ने एनालाइज किया, डिसाइड किया ऑयली स्किन है कि नहीं। देखो, ऑयली स्किन नहीं थी, मैं सेंसिटिव डाला तो वो इस वाले लॉजिक पे गया। फिर उसने अपना एआई अब सोच रहा है कि कैसा स्किन केयर रूटीन इसके लिए अच्छा होना चाहिए। और मैं साथ में टेलीग्राम भी खोल लेता हूँ टू शो। उसने फिर टेलीग्राम पे रिपोर्ट भेजी। अब मैं मेरा टेलीग्राम चेक करता हूँ। देखो, टेलीग्राम पे मेरे पास आ भी गया, हे साक्षी, आई एनालाइज योर स्किन प्रोफाइल एंड योर स्किन सीम्स मेनली सेंसिटिव, जो कि अपन ने बताया था, विद सम कंसर्न्स अराउंड डल स्किन, है ना, डल स्किन बोला था। उसने देखो मुझे प्रोडक्ट्स भी सजेस्ट कर दिए, ओट क्लिनसर, पीएचए टोनर, बैरियर मॉइस्चराइजर। और ये प्रोडक्ट सब किसके प्रोडक्ट है, मिनिमलिस्ट की प्रोडक्ट है। मैंने मिनिमलिस्ट के लिए बनाया था, तो मिनिमलिस्ट की प्रोडक्ट्स ही सजेस्ट हो गए। देखो, इसे खोलूंगा, ये तो चलो उनके पेज पे एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। पर देखो, ये मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट्स पे ले गए, अब यहाँ से कस्टमर खरीद सकता है। तो सोचो कितना बढ़िया हुआ, अपन ने सीधा कोई प्रोडक्ट भी नहीं बेचा। स्किन केयर ब्रांड ने अपने कस्टमर को नॉलेज भी प्रोवाइड करी, और नॉलेज के साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स भी चिपका दिए, है ना। तो तो नाउ सिंस उसको नॉलेज मिली है, तो कस्टमर का ये प्रोडक्ट्स खरीदने का यहाँ से चांस विल इंक्रीज, राइट। और इस ऑटोमेशन में अब क्या क्या स्टेप्स ये डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहली स्टेप को बोलते हैं ट्रिगर। किसी भी वर्क फ्लो में ना तीन चार चीजें होती हैं, जल्दी से मैप आउट कर लेते हैं। किसी भी वर्क फ्लो में एक तो होता है ट्रिगर, एक होते हैं एक्शंस या एआई एजेंट्स होते हैं, और फिर होता है आउटकम, है ना। तो तो अपने में फॉर्म सबमिशन यहाँ पे ट्रिगर हो गया कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हो अपना वर्क फ्लो चालू हो जाए। फिर अलग अलग एक्शन लिए अपन ने, स्किन केयर रूटीन बनाया, टेलीग्राम की रिपोर्ट बनाई, फलाना ढिंगाना, और फिर एक आउटकम अचीव की। तो है ना। अब इसी को अगर आप अच्छे से वो कर लो, लाइक अच्छे से पॉलिश कर लो, या कुछ भी बना सकते हो। लेट से आपको रियल एस्टेट कंपनी के लिए साइट बुकिंग का एजेंट बनाना है, व्हाट्सएप के लिए ऑटोमेशन एजेंट बनाना है, तो सब एन से बन सकता है। नाउ आई विल हैंड ओवर टू रोहन फ्रॉम आवर टीम, और वो आपको बताएंगे कि ये स्पेस में क्या क्या है, ऑटोमेशन में एग्जैक्टली क्या है। और जो आखिरी तक रुकेंगे, देयर समथिंग स्पेशल फॉर देम एज वेल। और मैं बाद में ये भी बताऊंगा कि वॉइस कॉलिंग एजेंट जो अभी अपन ने सीखा ना, वापिस से तो 7 8 9 रुपए में बनता है, और हिंदी में बात करने में उसमें दिक्कत भी आती है। तो आप आपका मैनुअल सेटअप करके वही चीज 2 रुपए पर मिनट में कैसे कर सकते हो, क्योंकि 2 रुपए पर मिनट में कर पाओगे तो फिर क्लाइंट को बहुत अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो, 2 रुपए, 1 रुपए, 2.5 रुपए, डिपेंडिंग ऑन द कॉल टाइमिंग, है ना। तो हैंडिंग ओवर टू यू रोहन फ्रॉम हियर। Hello everyone. Is my voice audible? Ayush, can you please tell me my voice is audible properly? या रोहन, इट्स प्रॉपरली। Okay, so perfect.
तो आयुष ने तो आपको बहुत अच्छे से प्रॉपरली सब चीजें बता दी, कैसे एआई एजेंट बनाए जाते हैं, कैसे वॉइस कॉलिंग एजेंट बनाए जाते हैं। एंड सबसे मेन थिंग जो आयुष ने बताई कि जैसा वापिस से जब बनाने जाओगे कोई सा भी एजेंट, सो इट विल कॉस्ट यू लिटरली 6 to 8 रुपीज तो आपको लगने ही लगना है। एंड जब क्लाइंट से आप बोलोगे कि भाई आप 10 रुपए पर एजेंट लगता है, आप थोड़ा सा आप उसके ऊपर रखोगे, तो क्लाइंट डायरेक्टली मना कर देगा। आप जितने भी कोर्सेज देख लो, कहीं पे देख लो, सब आपसे बोलेंगे वापिस से बनाओ। बट जब एक्चुअल में आप वापिस से बनाने जाओगे तो वो आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। एंड क्लाइंट से आप कोट क्या करोगे वो चीज को लेके? तो क्लाइंट तो सोचेगा मैं खुद ही बना लूँ वो चीज। तो उस चीज का सॉल्यूशन ये है कि इज द कोडेड पार्ट, कि जो हम लोगों ने खुद बना रखा है, एंड वी आर गोइंग टू गिव इट टू यू एज वेल। तो उसमें होता क्या है कि जो हमने पूरा जितना भी यूज करा है वो हमने प्लेटफॉर्म पे बनाया है, एंड यू कैन यूज इट डायरेक्टली। एंड द बिगेस्ट यू कैन से पॉजिटिव पॉइंट कि आपको 2 से 3 रुपए पर मिनट कॉलिंग आ जाता है इसका। चलो ये तो बात हो गई इसकी। अब अपन, आई विल टेल यू कि किस तरीके से देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज इन एआई थ्रू विच यू कैन अर्न। द फर्स्ट थिंग इज द जनरेटिव एआई वीडियोस। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि किस तरीके से कंपनीज बना रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे अभी इसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आप जैसे पहले देखेंगे तो पहले क्या होता था, बेसिकली जितनी भी कंपनीज हैं वो सीजीआई वीडियोस बनाती थी, एंड उसका कॉस्टिंग आता था 30,000 40,000 पर वीडियो। आप जितने भी ब्रांड्स देख लीजिए वो यूज करते थे। बट राइट नाउ वो सेम चीज, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज यू कैन मेड यूजिंग एआई, एंड इसका इतना कुछ कॉस्ट भी नहीं आता है, एंड यू कैन मेक दैट। तो वी विल लर्न कि वो चीज आपको कैसे बना सकते हो। द सेकंड इज द एआई अवतार, कि आप अपना खुद का एआई अवतार कैसे बना सकते हो। आई विल शो यू माई एज वेल कि मैंने मेरा एआई अवतार कैसे बना रखा है, एंड इट वर्क फॉर मी। ओके, सो आई विल शो यू दैट पार्ट ऑल्सो। एंड एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दैट राइट नाउ इन द एआई मार्केट ऑफ जनरेटिव एआई इज द पॉलिटिकल कंटेंट। राइट नाउ आप देखोगे कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज आर यूजिंग मीम ऑफ द रियल फेसेस ऑफ मोदी जी, राहुल गांधी, केजरीवाल, एंड उनको इस चीज का दे आर पेइंग मच अमाउंट फॉर द कंपनीज हु आर मेकिंग ऑल दोस थिंग्स, एंड यू कैन वन ऑफ देम, क्योंकि कंपनी अभी पे कर रही है, नेक्स्ट यही चीजें चलने वाली है। एंड वन ऑफ माई स्टूडेंट, यू कैन से ही इज वर्किंग विथ वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, एंड दे आर पेइंग हिम इन लैक्स। उसने सब अपना पेज बना रखा है, एंड ही अपलोड दैट वीडियोस, एंड वो पॉलिटिकल पार्टीज पे हिम इन लैक्स। ही फ्रीलांस भी करता है, प्लस वो वीडियोस अपलोड करता है, एंड ही गेट मनी ऑफ इट। ये सब चीजें वी विल डिस्कस लेटर ऑन ऑल्सो। सो फर्स्ट लेट मी शो यू वन वीडियो। ये एक म्यूजिक वीडियो है दैट आई हैव क्रिएटेड, एंड उसके बाद अपन देखेंगे किस तरीके से आप जनरेट एआई वीडियोस भी बना सकते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं पहले मेरी स्क्रीन शेयर कर दूं। जस्ट एक मिनट। अच्छा, इससे पहले जब तक आप ये बता दीजिए किस किस को नॉलेज है अबाउट द जनरेटिव एआई वीडियोस एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, नाइस। ठीक है, तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। नाउ यू कैन चेक इट आउट। यस, सो इसमें आप देख सकते हो, जस्ट थोड़ा सा मैं आगे करता हूँ। अच्छा तो ये रोहन, म्यूजिक बाय द वीडियो है। वे, योर स्किन गॉट अनशेयर्ड अगेन यार, एक बार वापस से शेयर करना। जस्ट अ मिनट, इज इट विजिबल नाउ? यस। ओके, सो ये म्यूजिक वीडियो है दैट वी क्रिएटेड विद द रियल फेस। अगेन अनशेयर हो गई है एंड वॉइस भी नहीं आ रही थी, एक बार आई और गेस देख देयर लेंगे। इज सम प्रॉब्लम। लेट मी शेयर एंटायर स्क्रीन। या इज इट विजिबल नाउ? आप लोगों ने वीडियो देखा वो वाला दैट आई शोड? ओके, परफेक्ट। सो लेट्स कम टू द पॉइंट कि आप कैसे वीडियो बना सकते हो। उससे पहले मैं मेरा एआई अवतार आपको बता रहा हूँ। जस्ट लुक एट दिस। सो दिस वाज माय रियल फेस, जो मैंने फोटो क्लिक करा था। राइट नाउ आप भी देख सकते हो, आई वेयरिंग द सेम पार्ट। एंड इसका मैंने एक मेरा बैकग्राउंड चेंज करके पूरा एक मॉडल बनाया, एंड यू कैन चेक इट नाउ हाउ इट इज वर्किंग। आयुष, अगर स्क्रीन विजिबल हो तो प्लीज आप बोल दोगे? आ, आपकी स्क्रीन रोहन अनशेयर हो जा रही है बार बार। इट्स विजिबल, या राइट नाउ इट्स विजिबल। या, तो दिस वाज माय रियल फोटो, एंड ये मेरा मेरा एआई अवतार बनाया।
and now check how it's working. अच्छा, एक काम करते हैं रोहन, लेट मी शेयर दी स्क्रीन, आई विल शो यू एग्जांपल एज वेल ऑन योर बिहाफ, है ना? एक सेकंड, आई थिंक आपके में कुछ ना कुछ तो इशू आ रहा है. So guys, let me share the screen. Rohan is having some problems there, but चलो अच्छी बात है, he has put the same thing on the presentation. तो मैं उनके behalf पे सेम चीज बता देता हूँ. So देखो, रोहन अगर अभी भी आप देखोगे, he is wearing the same shirt, right? और इन्होंने इनका एक AI अवतार बनाया है यूजिंग AI, जो कि इनके जैसा ही दिखेगा, इनके जैसा ही बात करेगा, और उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी डाला है. देखते हैं हाउ इज इट वर्किंग. सो अगर होपफुली. आपको भी इस टाइप के वॉइस कॉलिंग एजेंट बनाना सीखना है, अब वॉइस सो देखो अगर आपको रोहन भी इस की, टाइप एक्चुअल वॉइस देखो, वैसे इस एआई अवतार की वॉइस देखो. इस एआई अवतार में ना रोहन खुद बोल रहा, ना रोहन खुद प्रेजेंट है, ना हैंड मूवमेंट रोहन का है. ही हैज डन इट इंटायरली थ्रू एआई. उसके लिए इसने 11 लैब्स यूज किया फॉर वॉइस क्लोनिंग. एआई वीडियो बनाने के लिए फ्लक्स एंड अदर मॉडल्स होते हैं, पावरफुल, क्लिंग, सीडेंस, इन सब का यूज करके हिक्स फील्ड होता है, राइट? तो देखो के कितना वॉइस बढ़िया, कॉलिंग मतलब एजेंट बनाना जस्ट चेक द आउटपुट, हाउ गुड सो अगर इज आपको इट भी इस टाइप के कंपेयर टू वॉइस द कॉलिंग नॉर्मल वन, है ना? कमिंग बैक टू दिस, अब देखो एआई में एक तो इस टाइप के वॉइस कॉलिंग एजेंट काफी चलते हैं. एक होता है एआई से वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो आप, राइट? एक प्रॉम्प्ट डालोगे, फुल्ली वेबसाइट, फंक्शनल वेबसाइट रेडी हो जाएगी. उसके लिए देयर आर टूल्स लाइक, जैसे ये लबेबल करके एक टूल होता है ना. अब मान लो अभी अपने डेंटल क्लिनिक के लिए ही बनाया था, क्या बोलते हैं, वी मेड वॉइस कॉलिंग एजेंट फॉर डेंटल क्लिनिक. उसके लिए मान लो डॉक्टर देखो खुद तो कंटेंट बना नहीं पाते, पर अगर आप उनका एक एआई अवतार बना दो, उनकी वॉइस को क्लोन कर दो, जो उनके लिए कंटेंट बना सके, हाउ बेनिफिशियल इज इट फॉर देम, राइट? सिमिलरली अब मैं बोलता हूँ, मेक अ अपॉइंटमेंट बुकिंग वेबसाइट विथ मॉडर्न यूआई फॉर स्माइल डेंटल क्लिनिक. ठीक है, इसको ये प्रॉम्प्ट देता हूँ, बस इस प्रॉम्प्ट को पहले अपनी चैट जीपीटी पे जाके ऑप्टिमाइज करवा देता हूँ. ठीक है, नई चैट खोलेंगे. गिव मी लबेबल प्रॉम्प्ट फॉर. ठीक है, तो ये काफी अच्छे से आपको एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए प्रॉम्प्ट दे देगा. इस प्रॉम्प्ट को लेंगे, लेट्स टेक द एंटायर प्रॉम्प्ट और इसको कॉपी कर लेते हैं इन आर दिस लबेबल. इसको सिंपली क्लिक करूंगा, पुट करूंगा, और डन. अभी कुछ नहीं करना, अब बस जैसे इंटर्न को एक काम देके वेट करना होता है, वैसे लबेबल को काम दे दिया है. वी विल जस्ट वेट एंड सी वो क्या बना के देता है. मीनवाइल कमिंग बैक टू ऑटोमेशन के टॉपिक या कोई और टॉपिक, देखो अभी अपन ने एआई वॉइस कॉलिंग एजेंट बनाना सीखा, एआई वेबसाइट अभी अपनी बन रही है, और एआई अवतार्स भी बनाए जा सकते हैं, ये भी सीखा. एआई अवतार बनाना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको लाइक एक वर्कशॉप में 5-10 मिनट में कवर करना मुश्किल है. तो अभी के लिए इट्स नॉट क्लीनिंग. ठीक है, ये बढ़िया. अपना जब तक वेबसाइट बना रहा है, जब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ विद आवर प्रेजेंटेशन, सो दैट टाइम बचे, है ना? लेट इट क्रिएट दी वेबसाइट इटसेल्फ, मीनवाइल आई विल एक्सप्लेन थिंग. अब देखो होता क्या है कि आपने मान लो अलग अलग एजेंट्स बनाना सीख लिए, एआई वॉइस कॉलिंग एजेंट, एआई वेबसाइट क्रिएशन, एआई अवतार. अब इन चीजों को यूज एक्चुअली में बिजनेस के लिए कब कर पाओगे? जब आप इन चीजों को ऑटोमेट कर पाओ, मतलब आपका मैनुअल एफर्ट ना लगे. एक बार आपने अगर एआई अवतार बना दिया, तो वो आपके बिहाफ पे कंटेंट बनाता रहे. एक बार अगर आपने वेबसाइट का सेटअप कर दिया, तो उसमें फॉर्म भरो, तो ऑटोमेटिकली उन लीड्स को कॉल चले जाए. ऐसी चीज जब करोगे, वो पॉसिबल है थ्रू दी टूल N8N. इस टाइप की जो अपन ने ऑटोमेशन बनाए. एंड अभी होता क्या है, कि हमारे पास देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड अदर पीपल कि यार देखो, देख तो लिया, इससे ये तो बिलीव हो गया कि एआई स्पेस में दे आर अपॉर्चुनिटीज, राइट? पर मैं किन टूल्स को यूज करूं? यहाँ पे अभी मैं चैट में भी अपनी देख रहा हूँ ना, तो मैनी पीपल हैव पुट इट कि कौन से टूल्स को यूज करें, एग्जैक्टली क्लाइंट्स को कैसे रीच आउट करें, किन किन चीजों के लिए पैसे देने पड़ते हैं, क्या क्या चीजें फ्री होते हैं, क्या कोई ग्रुप या कम्युनिटी है जिसमें वो लोग भी बना रहे हैं, जिनके साथ मिलके मैं बना सकता हूँ. वेबसाइट अब सीख ली, एक प्रॉम्प्ट से मान लो बनने भी लगी, ये बन रही है. लेट इट कंप्लीट, मीनवाइल लेट्स डिस्कस. तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी तो सीख ली, पर क्या मैं इन चीजों से पैसा कमा सकता हूँ? और अगर पैसा कमाना है, तो क्या कोई स्ट्रक्चर्ड पाथ या रोड मैप है जिसको फॉलो करके स्टेप 1 पे ये करूँ, स्टेप 2 पे ये सीखूं, स्टेप 3 पे ये सीखूं, क्लाइंट को बेचूं, ऐसे ये ऐसे करूं, वो वैसे करूं, करके पैसे कमा पाऊं लास्ट में, है ना? क्योंकि अगर पैसे ही नहीं कमा पाओगे, तो देयर इज नो पॉइंट एनीथिंग. तो उसके लिए ही वी हैव बिल्ट अवर ओन
एआई एजेंट एंड ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न हाउ टू मेक सच थिंग्स इन डेप्थ। मतलब इतने अच्छे से कैसे बना सको कि यू कैन सेल इट टू पीपल विदाउट विद कॉन्फिडेंस। मतलब अगर आप 50,000 रुपए की वेबसाइट भी बेचो या 50,000 रुपए का एआई अवतार बना के भी बेचो या ऑटोमेशन भी लाख लाख रुपए के बिकते हैं वो बना के बेचो, देन यू आर कॉन्फिडेंट कि क्लाइंट को जो चीज मिली है उससे क्लाइंट की हेल्प होगी, क्योंकि क्लाइंट के देखो काम आएगा तभी तो वो आपसे मंथ मंथ ऑन मंथ आपको पैसे देगा। आप चलो एक बार किसी को खराब चीज चिपका सकते हो, पर वो आपसे कभी भी वापस बिजनेस नहीं करेगा अगर ऐसा करोगे। और क्लाइंट को डेमो कैसे दें, क्लाइंट को पिच कैसे करें, क्लाइंट्स लिंक्डइन से कैसे ढूंढें, फेसबुक ग्रुप से कैसे ढूंढें, व्हाट्सएप पे कैसे रीच आउट करें, ईमेल पे कैसे रीच आउट करें, काफी चीजें होती हैं। तो इसके लिए दिस इज आवर कोर्स। और ये कोर्स ना 2 to 2.5 मंथ्स का होने वाला है। जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ कि क्या क्या इसमें होने वाला है। सो दे आर टोटल ऑफ 8 मॉड्यूल्स इन दिस कोर्स, है ना। इन दीज 8 मॉड्यूल्स पहले बिल्कुल फाउंडेशन लेवल से सीखेंगे कि भाई एआई के क्या क्या ऑटोमेशन क्या होता है, एआई एजेंट्स क्या होते हैं, मल्टी एआई एजेंट्स क्या होते हैं, ट्रिगर क्या होता है, वर्कफ्लोज क्या होते हैं, एलएलएम्स कौन से तरीके के होते हैं, एपीआई कौन कौन सी होती हैं, एन10 के। फिर सीखेंगे एन10 पे ऑटोमेशन बनाए कैसे। एक बार ऑटोमेशन बनाना सीख लिया, अब अलग अलग तरीके के एजेंट्स को मास्टर करेंगे। वेबसाइट क्रिएशन एजेंट्स को मास्टर करेंगे, क्लॉड कोड आजकल बहुत चल रहा है उसको मास्टर करेंगे, गूगल का एंटी ग्रेविटी आता है वो सीखेंगे, मेटा पे एड्स एजेंट्स का यूज करके कैसे चला सकें ये सीखेंगे, व्हाट्सएप ऑटोमेशन यूजिंग एजेंट्स कैसे कर सकें ये सीखेंगे, एआई अवतार की एजेंट्स बनाना सीखेंगे। और ऐसे बहुत सारी स्किल्स हैं जो मार्केट में हाई डिमांड में, यूजीसी एड्स कैसे बनाए, अलग अलग एजेंट सीखेंगे ना। फिर ये सब सीखने के बाद फिर सीधा जंप करेंगे रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जिसमें प्रैक्टिकली 1 बाय 1 जो चीजें मार्केट में रिक्वायर्ड है उनको बनाएंगे। मतलब जैसे अब किसी भी क्लाइंट को पिच करोगे तो देखो आपके पास एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होनी चाहिए, है ना, जिसमें आप डेमो दिखाओ और उस डेमो में आप बताओ कि देखो ये मैंने बना रखा है दूसरे बिजनेस के लिए, आपके लिए भी मैं यही बना सकता हूँ। तो आपका पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एजेंट्स बनाएंगे। एंड देन वंस यू हैव लर्न इनफ कि भाई चीजें बनानी कैसे हैं, देन सीखेंगे बिल्डिंग यूर एआई एजेंसी। आप चीजें बना तो नहीं, पर अपनी एजेंसी कैसे चालू करें, प्राइसिंग कैसे करें, एड क्रिएटिव्स कैसे बनाएं, क्लाइंट्स को कैसे ऑनबोर्ड करें, किस तरीके से उनको डेमो दें, किस तरीके से पिच करें, क्लाइंट्स मिलेंगे कहाँ से इन दी फर्स्ट प्लेस, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे कैसे करें, लिंक्डइन पे कैसे करें, अलग अलग चीजें। एंड देन फिर इस पूरे को स्केल कैसे करें, लास्ट में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर एटलीस्ट 6 से 7 एजेंट्स आपस में काम कर रहे होंगे मिलके, ताकि एक आपके पास ऐसा प्रोजेक्ट हो जाए जिसको आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि आप 1 लाख रुपीज पर मंथ में बेच भी पाओ। अगर बेचो भी ना तो इन दी एंड आप उसको किसी भी क्लाइंट को दिखाओ कि आई बिल्ड दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ अ सिस्टम, तो वो आपको काम देने में ये ना सोचे कि इसको आता नहीं है, सबको लगे कि यू नो सो मच कि आपको कोई भी काम विद कॉन्फिडेंस दे पाए। और इस कोर्स की अब खासियत क्या होगी, देखो होता क्या है कि मेनी पीपल फोकस ऑन जस्ट टीचिंग दी थ्योरी। तो बाकी कोर्सेज, मतलब मैंने भी ऑलमोस्ट लाइक क्या बोलते हैं 6 लाख रुपए के अभी तक कोर्स ले चुका हूँ राइट इन माई लाइफ, अलग अलग चीजों के। कोर्सेज में होता क्या है कि वो आपको पूरे लेक्चर्स दे देते हैं, उसमें आप थ्योरी सीख लेते हो और थ्योरी सीख के फिर कुछ नहीं कर पाते। हाउ मेनी ऑफ पीपल के साथ ऐसा हुआ है कि पहले कोई कोर्स लिया होगा तो कोर्स में थ्योरी थ्योरी या तो कंप्लीट ही नहीं कर पाते, या कंप्लीट करते हैं तो थोड़ा बहुत ही हो पाता है, पर कुछ आखिरी में उससे आउटकम नहीं निकलता। तो अपने कोर्स का सिंपल स्ट्रक्चर है कि 8 से 9 मॉड्यूल्स हैं, तो हर हफ्ते एक मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे। और सिंपली एक मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद उसका आपको मिलेगा एक असाइनमेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस असाइनमेंट को सबमिट करना पड़ेगा गूगल फॉर्म पे। जैसे ही आप उस असाइन तो फ्लो बता देता हूँ कि आपने लाइव क्लासेस या रिकॉर्डिंग्स देखी वीक 1 की, वीक 2 की, फिर असाइनमेंट को सबमिट करोगे हमारे पोर्टल पे। फिर हमारे इंस्ट्रक्टर्स इंक्लूडिंग मी एंड रोहन उस चीज को खुद मैनुअली आउट ऑफ 100 रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद आपको रैंकिंग मिलेगी ऑन आवर कम्युनिटी, यू विल गेट अ रैंकिंग, है ना। अभी लाइक इवन अ पर्सन हु वाज 15th रैंक कल ही हुआ था, ही मेड अ डील क्लोज टू लाइक 17,000 पर मंथ विद अ क्लाइंट रिगार्डिंग वॉइस कॉलिंग एजेंट ओनली, है ना। तो इवन 17 वाले भी कर सकते हैं, रैंकिंग भी होती है। और फिर जिनकी टॉप रैंक्स आती है वी इवन रिवॉर्ड देम विद मर्चेंडाइज विद अ चांस टू वर्क विद अस, क्योंकि देखो हमारे पास इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, वी आर नॉट एबल टू वर्क विद ईच एंड एवरीवन। तो जो हमें पता है जो स्टूडेंट्स आर गुड एट गिविंग द रिजल्ट्स, वी इवन गिव देम टू अदर पीपल। और द पर्पस ऑफ दिस एंटायर कोर्स इज टू लर्न बाय बिल्डिंग। मतलब जब तक बनाओगे नहीं तब तक नहीं सीखोगे। तो अगर एन10 सीखेंगे तो पहले उसका एक बेसिक ऑटोमेशन बनाएंगे, अगर वेबसाइट क्रिएशन सीखेंगे तो खुद की वेबसाइट बनाएंगे,
जैसे यहाँ पे बन भी गई है अपनी वेबसाइट, थोड़ा उस पर भी वापस लेके चलता हूँ कि देखो एआई से ये वेबसाइट कैसे बनी है ना। जस्ट सी दिस गाइस, कितनी प्यारी वेबसाइट बना के दी है इसने। देखो एनिमेशन लगा रखा है ना, सब कुछ पूरे बिजनेस के बारे में बता रखा है। या देखो डॉक्टर्स के नाम, डॉक्टर्स को कितना एक्सपीरियंस है, कब से कब तक अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कितना अच्छा फॉर्म बना के दिया है इसने। बुक अपॉइंटमेंट पे जाओगे तो कितना अच्छा फॉर्म है। इस फॉर्म को फिल करोगे, देखो अभी फील्ड्स खाली हैं, फिल करोगे, लो जेंडर सिलेक्ट करो, ये करो वो करो। अब एक बात बताओ, किसी भी डॉक्टर को इतनी अच्छी वेबसाइट पिच कर दोगे, लो डॉक्टर्स के नाम है, अपॉइंटमेंट की डेट सिलेक्ट कर सकते हो है ना प्रॉपर। एज, एज डाल दी मैंने 25, नंबर डाल दिया अपना, ठीक, डिटेल्स डाल दी। ये देखो किस चीज के लिए करना है, मान लो मैं रूट कनाल कराना है, प्रॉब्लम भी डाल सकता हूँ। अपॉइंटमेंट बुक करी, अपॉइंटमेंट रिसीव हो गई। ये देखो फीडबैक, क्लिनिक की इंफॉर्मेशन, लोकेशन, कितनी प्यारी वेबसाइट बनाई है ना। ये वेबसाइट इजिली आप क्या इसको 20,000 रुपए में नहीं बेच सकते किसी को भी, एंड ये विथ वन प्रॉम्प्ट बन गई। तो ऐसे वेबसाइट्स भी इतनी प्यारी एआई से बन जाती हैं, एड क्रिएटिव्स भी बन जाते हैं, 10 चीजें होती हैं, राइट। हाँ, है ना। तो अभी अभी लेट्स फोकस ऑन दी पार्ट कि क्या बोलते हैं, व्हाट ऑल इज देयर इन दी कोर्स। तो लाइक वी हैव लर्न वेबसाइट क्रिएशन, ये होता है, इनको सबको तो डिटेल में बनाना सीखेंगे ही, पर ये भी सीखेंगे कि लाइक हाउ कैन यू स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम इट। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। एक हमने खुद के यूजर्स के लिए ना, लोग बोलते हैं कि यार हमें पता ही नहीं है क्लाइंट से बात क्या करें, तो इसके लिए हमने हमारे खुद का हिंदी आई का ओएस बनाया था। इसमें होता क्या है, जैसे मान लो मैं जिम, लेट्स से एनी टाइम फिटनेस करके एक जिम है, एनी टाइम फिटनेस, है ना, जिम फिटनेस, ये इसकी इंडस्ट्री हो गई। अब यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि वॉइस कॉलिंग एजेंट उन्हें पिच कर रहे हो, वेबसाइट कर रहे हो, एड क्रिएटिव्स कर रहे हो, या एआई ऑटोमेशन सिस्टम पिच कर रहे हो। लेट्स से वॉइस कॉलिंग एजेंट ही पिच करना है, कहाँ पे रीच आउट करोगे उन्हें, क्योंकि व्हाट्सएप के मैसेज का स्टाइल अलग होता है, लिंक्डइन का स्टाइल अलग होता है। लेट्स से मैं व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे नहीं, ईमेल पे करूंगा मैं, व्हाट्सएप तो है नहीं। व्हाट डज दी बिजनेस डू, बिजनेस करता क्या है, सेल जिम मेंबरशिप्स, है ना, मेंबरशिप्स। और मेन बिजनेस पेन पॉइंट क्या है, लूसिंग कस्टमर्स नॉट एबल टू आंसर कॉल्स, है ना। वॉइस कॉलिंग एजेंट भेजोगे तो ये होगा। अब बस जहाँ पे जनरेट पे क्लिक करोगे, अवर एआई एजेंट विल एनालाइज थ्रू द इंटेलिजेंस दैट वी हैव बिल्ट, और लास्ट में देखो पूरा ये सजेस्ट करेगा कि अगर आपको ने पहला ईमेल भेजा है तो ये ईमेल भेजो, बस जहाँ पे कॉन्टेक्ट नेम में उनका कॉन्टेक्ट नेम डाल दो, देन फॉलो अप में, अब ईमेल भेज दिया, उनका रिप्लाई आया है तो क्या फॉलो अप में भेजो, क्या लाइन चलेगी, और एक कॉन्फिडेंस स्कोर भी देता है कि मतलब कितना स्कोर कर सकता है आपका ये। तो ये ऐसी अलग अलग चीजों के लिए बना सकते हो। व्हाट्सएप के लिए करोगे तो मैसेज पूरा बदल जाएगा, बिकॉज व्हाट्सएप पे थोड़े छोटे इनफॉर्मल मैसेजेस चलते हैं ना। सो दीज ऑल थिंग्स दिस डस, राइट। अभी कंटिन्यूइंग बैक टू कोर्स, और इस कोर्स का प्राइस वी हैव ओनली केप्ट 4,000 रुपीज फॉर नाउ। इफ यू गाइस वांट यू कैन स्क्रीनशॉट दिस एज वेल, जिसमें अपन पूरी चीजें लाइक ऑल दीज 8 मॉड्यूल्स ओवर 2.5 मंथ्स डिटेल में सीखने वाले हैं। बना बना के सीखेंगे, हर चीज डिटेल में सीखेंगे, बेचना भी सीखेंगे। और इवन अब मैं बोनसेस के पार्ट पे आता हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। लोगों को लगता है कि चलो कुछ मिल जाए, तो bonus one is we are offering 100 plus industry level end-to-end automation templates. फिटनेस इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, ई कॉमर्स इंडस्ट्री, इसमें हमने बहुत सारे एजेंट्स बना रखे हैं, बेचे हुए हैं, तो उसी टाइप की एजेंट्स वी विल ऑफर इन आर कोर्स। मतलब जो भी बाय करेगा उसको ये पूरे टेम्पलेट्स फ्री में मिलेंगे, जो आपकी सीधे थोड़ा थोड़ा चेंज करके कस्टमर को बेच भी सकते हो, ताकि इट्स बिकम इजी फॉर यू टू स्टार्ट। अब मैंने अपना भी हिंदू आउटरीच सिस्टम बताया था, सो वी गिव ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स एक्सेस टू दिस। एंड ऑल्सो एक और चीज बोलता हूँ, जैसे लोगों को लगता है यार 4,000 रुपए डालें कहीं बर्बाद ना हो जाए, सो वी आर ऑफरिंग बट ओनली फॉर फर्स्ट फ्यू एक्शन टेकर्स, इफ यू परचेज कोर्स विद इन दिस वेबिनार, विद इन लाइक व्हेन दिस वर्कशॉप इज रनिंग, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दी असाइनमेंट्स, आपने पूरे असाइनमेंट्स कंप्लीट किए, आपने चीजें करी, पर आप इससे पैसा नहीं कमा पा रहे, आपको लगा कि आपकी मनी वेस्ट हो गई, देन वी आर वेरी हैप्पी टू गिव योर मनी बैक, because we only want first serious people जो who want to build something, and then we are 100% sure कि अगर आप हमारा कोर्स हमारे तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप करते हो, असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट करते हो, लेक्चर्स देखते हो,
then I am 100% sure you can start making money from it, है ना? तो इसके लिए जीरो रिस्क गारंटी भी दे रहा है, पर जीरो रिस्क गारंटी इज ओनली एप्लीकेबल इफ यू बाय विद इन दिस वेबिनार. इसके बाद वी कैन नॉट गिव टू एवरीवन, बिकॉज अगर देखो लाइफ में एक्शन टेकर नहीं बनोगे देन इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट एवरीथिंग इन लाइफ. तो बाद में भी यू कैन बाय, बट इफ यू बाय विद इन दिस वेबिनार देन वी आर मेकिंग इट जीरो रिस्क फॉर यू. अगर इफ यू वी आर नॉट एबल टू डिलीवर व्हाट इज प्रॉमिस्ड, if you are not able to start making money online with AI after completing our course, after watching lectures, after watching all the assignments, then we are happy to pay you back, है ना? All of these bonuses are only for first few action takers who take action within this webinar call, है ना? ये सब बोनसेस फिर नहीं मिलेंगे, मतलब यू कैन बाय द कोर्स बट ऑल ऑफ दीज बोनसेस विल नॉट बी अवेलेबल. मैं वापस से रेजर पे की स्क्रीन डाल देता हूँ इन केस एनीबडी वांट्स टू डू द पेमेंट. रोहन रेजर पे का लिंक भी डाल देंगे इन द चैट इफ एनी गाइस वांट टू चेक आउट द कोर्स फ्रॉम देयर. नाउ जिस जिसकी क्वेश्चन है यू गाइस कैन पिंग योर क्वेश्चन इन द चैट एंड आई वुड बी टेकिंग द क्वेश्चंस एज वेल. देखो दो तरीके हैं, अब हमने उतना उतना बेसिक तो आप लोगों को लाइक सिखा दिया है, राइट? जिसका यूज करके यू गाइस कैन स्टार्ट मेकिंग मनी ऑनलाइन. बट इसमें क्या होता है, एक कम्युनिटी वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपके साथ 15-20 लोग और रियल टाइम में वही चीज बिल्ड कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, तो आप मिलकर कंपनी भी चालू कर सकते हो. किसी पे काम है तो आप किसी से काम ले सकते हो, और जब साथ में करते हैं तो एक अकाउंटेबिलिटी होती है, एक्शन टेकिंग होती है. और हमारी कम्युनिटी में ऑलरेडी मल्टीपल पीपल आर डूइंग दिस, है ना? तो आइदर यू कैन डू इट ऑल अलोन, जो आप कर लोगे. आई एम श्योर इस वेबिनार जिसने भी ज्वाइन किया है ऑल आर इंटेलिजेंट पीपल. इवन इफ यू डोंट टेक द कोर्स यू गाइस कैन डू इट. बट होता क्या है, जैसे मुझे 2 साल लग गए टू फिगर आउट एआई में मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ. सेम गोज विथ यू, आपको 1-2 साल लगेंगे, यू गाइस कैन स्टार्ट. बट अगर फास्ट ट्रैक पार्ट चाहिए तो वी हैव द कोर्स फॉर इट. तो विथ अस यू कैन डू इट एंड दिस इज द लिंक. यू गाइस कैन स्टार्ट द पेमेंट. मतलब इस पे पे करके you guys can enroll. I will put in the Razorpay link as well. And happy to answer any questions that are coming way. I will be taking all the questions that are in the chat. अच्छा, मीनवाइल मैं देखो एक टाइमर लगा देता हूँ जिस तक बोनसेस अवेलेबल रहेंगे, बिकॉज इन्फिनाइटली बोनस देना पॉसिबल नहीं है ना. हमारा भी कॉस्ट आता है इन ओएस एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. और मनी बैक गारंटी भी एक बहुत बड़ा क्लेम है, राइट? तो मैं यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइमर लगा देता हूँ जिसमें आई एम टेकिंग क्वेश्चंस and if anybody wants to enroll they can, है ना? अब honestly you guys can ask any questions you want. I am happy to answer all of them and लाइक let गाइस, this be. आपको जो भी क्वेश्चन है यू कैन जस्ट इजीली आस्क अस व्हाटएवर. लाइक आपको अभी कुछ चीजें प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी हो रही है, क्योंकि देखो जब आप स्टार्ट करते हो ना चीजें, तो इट्स सो हार्ड. मतलब मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूँ. लाइक मैं मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करे इट्स बीन 2 years, लाइक 2.5 years. मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ. आई गॉट ए वेरी गुड जॉब इन ओरेकल. बट मुझे जॉब नहीं लेना था क्योंकि मेरे को कुछ मेरा खुद का बिल्ड करना था. एंड स्टार्टिंग में मैंने अराउंड मोर देन 1000 बिजनेसेस को मैसेज करे, बट नहीं हुआ वो चीज़. क्योंकि एक चीज़ होता है जो मेरे को 2 साल के बाद पता चली, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, मल्टीपल चीज़ों में जा रहा था. मैं उनको ये सर्विस भी दे रहा था, वो सर्विस भी दे रहा था, सब चीज़ें कर रहा था मैं. बट वो नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे को क्लाइंट की फिर एक बात समझ में आई, वॉट एवर यू आर डूइंग, डू द बेस्ट. मतलब आप किसी भी एक चीज को पकड़ो, उसमें बेस्ट बन जाओ. राइट नाउ आई एम रनिंग 3 businesses. फर्स्ट मेरा है वेडिंग इनवाइट्स का, एंड वी आर इन द टॉप ऑफ इंडिया in the wedding invites. We are in the premium category of 3D using generative AI videos only. The second business is my digital marketing agency, and third is AI agency. So AI agency का मेरे को, लाइक आई एम ए टेक गाय, बट मैं पहले AI पे वर्क नहीं कर रहा था. बट जैसे ये चीज मेरे को समझ में आई कि अभी बहुत कम बिजनेसेस है जो AI को यूज कर रहे हैं, बट आगे वाले टाइम में यू विल सी कि छोटे से छोटे बिजनेस को इसकी जरूरत पड़ेगी. इवन अभी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अभी मैसेज करते हैं कि दे वांट वॉइस कॉलिंग एजेंट. बट वॉइस कॉलिंग एजेंट के संग, जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉब्लम क्या है, इफ यू बिल्ड यूजिंग नो कोड टूल, आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है. तो हम लोगों ने मिलकर खुद एक उसका हमारा प्लेटफॉर्म बना रखा है, डेट विल गिव इट टू यू फॉर फ्री. आप खुद एक बार रिसर्च करके आओ कि लोग क्या चार्ज कर रहे हैं वॉइस कॉलिंग एजेंट का, एंड आप खुद सोचिए आप उस प्राइस में अगर करने जाओगे तो आप क्या प्रॉफिट कमाओगे, क्योंकि वो लोग वापी के थ्रू करते हैं, इसके थ्रू करते हैं. बट हमारा जो प्लेटफॉर्म ने बना रखा है उसका पूरा हम लोगों ने इस तरीके से डिजाइन कर रखा है कि बिल्कुल ऑप्टिमल है, एंड इट कॉस्ट ओनली 2 to 3 rupees पर कॉल. ओके. एंड अब देखिए, मैं आपको, यू वॉन्ट बिलीव कि मैं सही वर्क कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. जस्ट शोइंग माई इंस्टाग्राम अकाउंट. जस्ट लुक एट दिस. Let Rohan share the screen as well. या, आई बॉट दिस बाइक जब मैंने कॉलेज कंप्लीट करा था.
मतलब आई लाइक बाइक्स टू मच। मैंने अभी रिसेंटली ये बाइक ली है यूजिंग एआई ऑटोमेशन ओनली, एंड उसके बाद आई बॉट दिस कार एज वेल। अभी लाइक इट्स बीन 10 वीक्स ओनली आई बॉट टाटा सफारी। ये सब मैंने एआई ऑटोमेशन बना के ही करा है यूजिंग माय डिफरेंट कंपनीज, एंड यू गाइस कैन आल्सो डू। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, वॉट एवर यू आर डूइंग, चूज वन थिंग ओनली एंड उसमें बेस्ट बन जाओ। अगर आपने ये चीज अपने लाइफ में कर लिया, यू विल डू ए लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब कर सकते हो। एंड क्लाइंट्स को सबसे मेन चीज क्या चाहिए रहती है, पोर्टफोलियो, कि आपका पोर्टफोलियो क्या है। अगर आप वॉइस कॉलिंग एजेंट सर्विसेज दे रहे हो, तो आपने क्या कर रखा है उसके अंदर, आपने किस कंपनीज के लिए बना रखे हैं वो एजेंट्स। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको पोर्टफोलियो में आप क्या उनको दिखा पा रहे हो, कि आपने क्या काम कर रखा है, आप किस तरीके से दूसरे क्लाइंट्स का कर रहे हो, वो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग होती है। आप जैसे देखोगे मेरे जो दूसरा अकाउंट है, व्हाट आई डू, हाउ आई गेट क्लाइंट्स, सबसे ज्यादा मेरे को कैसे क्लाइंट्स मिले, आई जस्ट अपलोड ऑन इंस्टाग्राम। मैंने एक रील डाली एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए। आप एक बार लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप चेक कर लेना। हमें एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का इसका मैसेज आया। सो व्हाट दे वांट, कि अभी एजुकेशन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या है, कि दे वांट एन एआई एजेंट जो कि उनके स्टूडेंट्स को पढ़ा सके। क्यों इसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्यों है, एंड व्हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर रेडी टू पे फॉर दिस, इज लाइक कि अभी आप देखोगे पेरेंट्स जितने भी है, दे वांट देयर स्टूडेंट कि वो एआई सीखें, and using AI agent for their teaching purpose, what school can market them as a AI powered school. So abhi right now 6 to 7 schools in Bangalore only, like I got one referral, and uske through ही पूरे schools के network, they are using AI agent for teaching purpose, and उससे वो कैसे market कर रहा है कि we are AI powered school. सो इसी तरीके से जितने भी बिजनेसेस हैं, दे नीड कि वो कुछ ना कुछ अपने एआई में इंटीग्रेट करें। एंड आप खुद सोचिए कि वेबसाइट डेवलपमेंट वाला पार्ट इंडिया में थोड़ा बेसिक से कब स्टार्ट हुआ था, अराउंड 2010 या 2012 में। बट स्टिल अभी भी बिजनेस को कितनी रिक्वायरमेंट है वेबसाइट वेबसाइट की, लोगों को ज्यादा पता भी नहीं है, फिर भी उनको वेबसाइट चाहिए। तो सेम एज अभी आप खुद देखिए कितने बिजनेसेस हैं जिनको अभी तक एआई उनके पास नहीं है। अगर आप सही तरीके से सही वैल्यू में उनको देंगे, दे आर हैप्पी टू डू। एंड इस कोर्स में आई विल टीच यू द डिजिटल मार्केटिंग पार्ट एज वेल। आई रन एड्स ऑफ अराउंड 2 lakhs रुपीज पर मंथ फॉर माई डिफरेंट बिजनेसेस, एंड आई विल टीच यू कि किस तरीके से आपको एड रन करना है, किस तरीके से आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है, किस तरीके से आपको एआई यूज करके अपना अवतार यूज करके यू कैन मेक योर ओन एआई अवतार, एंड किस तरीके से आप उसको स्केल कर सकते हो टू गेट मोर क्लाइंट एंड मोर ऑफ दिस थिंग। तो ये जितनी भी क्लासेस रहेंगी दे आर हाफ लाइफ, एंड आपको हमारे पूरा पोर्टल पे इसकी रिकॉर्डेड मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस ऑन दिस, अगर मैंने आपको इतना पार्ट जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसे 2 times कमाना नहीं सिखाया, so there is 100% money back guarantee for on this. You can trust me on this thing because I am doing this. मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर करूंगा फिर विजिबल। आप जैसे मेरा वेडिंग वाला पार्ट देखिए, ये सिर्फ इसी ईयर का है। आई मेक अराउंड 766 प्रोजेक्ट्स, एंड मैं एक ही प्रोजेक्ट का चार्ज करता हूँ अराउंड 15,000 रुपीज टू, लाइक यू कैन से स्टार्टिंग फ्रॉम 8,000 to 15,000 रुपीज। एंड ये सब पूरी चीज मैं यही से कर रहा हूँ। पहले जो हम लोग करते थे वो आफ्टर इफेक्ट यूज करके करते थे, ये सब यूज करके करके करते थे, बट उससे क्या होता था कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। व्हेन आई अडॉप्ट दिस, लोगों को ये चीज चाहिए भी, दे वांट रियल थिंग, एंड वी आर डूइंग दिस। अगर इफ यू ज्वाइन विद अस, यू विल गेट ए फुल चांस कि किस तरीके से आप अलग अलग बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से एआई ऑटोमेशन बना सकते हैं। एंड वॉइस कॉलिंग एजेंट आप खुद सोचिए, अगर आप कहीं से भी, मैं तो आपसे सीधे सीधे बोल रहा हूँ, आप किसी भी कोर्सेज के पास चले जाइए, अगर वो आपको इतने कम प्राइजेस में 2 रुपीज पर कॉस्ट में कोई आपको सिखा दे, देन नो नीड, आप मत करिए कोई सही बाय हमारा कोर्स। बट मैं इस चीज की आपको गारंटी दे सकता हूँ, इतने कम प्राइस में आपको कोई नहीं सिखाएगा। एंड द मेन थिंग, आपने चलो वॉइस कॉलिंग एजेंट बना लिया, बट क्लाइंट को क्या डायरेक्टली बस ये दे दोगे, आप उसको होस्ट कहाँ पे करोगे, आप उसको सीआरएम कैसे बनाओगे, हाउ यू यू विल कनेक्ट विद व्हाट्सएप, कि ताकि जैसे ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट का बिजनेस है, उनके पास डायरेक्टली लीड आई, अब उनके वो व्हाट्सएप पे आई राइट फ्रॉम मेटा एड्स, अब वो व्हाट्सएप से कैसे वो डायरेक्टली उनको कॉल लग रहा है, और कॉल लग रहा है कि जैसे मैं आयुष को कॉल करता हूँ, आई एम ए वॉइस कॉलिंग एजेंट, हेलो आयुष, मैं पुणे रियल एस्टेट से बात कर रहा हूँ, क्या आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं। अब यहाँ पे आयुष उसको कुछ आंसर करेगा, ठीक है। अब वो जो आंसर कर रहा है कि हाँ मैं प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ, वो उसके बेसिस पे लीड को क्वालिफाई करेगा कि वो हॉट लीड है या कोल्ड लीड है। अगर ये कोल्ड लीड है तो व्हाट इट विल डू,
कि उसको वो कैंसिल कर देगा, एंड जैसे वो हॉट लीड है वो उसको व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजना स्टार्ट कर देगा ताकि वो पूरी डिटेल्स शेयर कर सके। ऐसे ही वो उनके जो मेन एजेंट है जो उससे डायरेक्टली बात करेगा वो उससे बात करना स्टार्ट करेगा। सो दिस इज द होल मल्टी एआई एजेंट सिस्टम दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस। क्या अब मैं इसको आपको अलाउ कर रहा हूँ कि यू कैन गाइस टॉक, अच्छा अपना माइक ओपन रोहन, कर सकते हैं। बिफोर दैट मेरे पास दो चार क्वेश्चन आए रिगार्डिंग दी कि ₹2 हम्म। पर मिनट में कैसे कर सकते हैं, बिकॉज नो बडी इस इंडस्ट्री इज एबल टू डू दैट ना। तो चलो मैं थोड़ा सा बताता भी हूँ हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि पूरा डिटेल में बताना इज कॉम्प्लेक्स। पर थोड़ा सा स्क्रीन शेयर अगर मैं देखोगे तो आई एम टेकिंग यू टू माई गिटहब, है ना। भी मैं गिटहब पे देखोगे तो वी हैव दिस, सेकेंड, लेट मी गो टू माई, आई थिंक यहाँ पे कोडिंग वाले लोग इतने नहीं होंगे, बट लेट मी टेक यू टू टीच। जैसे एआई वॉइस कॉलिंग एजेंट देखो, तो इसका ना वी हैव बिल्ट अवर ओन थिंग, एंटायर थिंग इन पाइथन, मतलब कोडिंग यूज करके बना रखी है, जिसके थ्रू या ये चीज पॉसिबल है, वो भी बताता हूँ हाउ इज इट पॉसिबल। अब डिटेल में पूरा इम्प्लीमेंटेशन तो कोर्स में ही बता सकते हैं, एंड इसके लिए आप लोगों को कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। वी हैव डन दी कोडिंग फॉर यू। आपको सिर्फ डैशबोर्ड से जैसे वापी यूज कर रहे हो वैसे उस चीज को यूज कर सकते हो। अभी इसमें एक वॉइस कॉलिंग एजेंट में देखो क्या क्या स्टेप्स होती हैं, पहले मैं वो बताता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे हमने ऑप्टिमाइजेशन किए हैं, राइट। तो जब तक ये पता ही होगा तो आगे कैसे पता चलेगा। तो एक वॉइस कॉलिंग एजेंट में मेजरली एक सबसे पहले क्या होता है, एक पार्ट तो होता है स्पीच, एक तो होता है स्ट्रीमिंग वाला पार्ट, कि आपकी वॉइस एलएलएम के पास जाए, एलएलएम के पास जाए, आपके मॉडल्स के पास जाए ना, अलग अलग जगह जाए। एक पार्ट होता है स्पीच टू टेक्स्ट। स्पीच टू टेक्स्ट मतलब जो आप मुंह से बोल रहे हो वो एलएलएम कैसे समझेगा, एलएलएम वॉइस नहीं समझता। एलएलएम उसे टेक्स्ट में ट्रांस, जब चैट जीपीटी से भी वॉइस में बात करते हो तो वो उसको ऐसे ट्रांसफर करता है। फिर खुद होता है एक ब्रेन या एलएलएम वाली लेयर, और फिर होता है टीटीएस, मतलब टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें बहुत पैसे लगते हैं, वो बोलते हैं टेलीफोनी वाला पार्ट। टेलीफोनी, अरे भाई सब बना भी लिया पर अगर कॉल ही नहीं लगा पाएगा, आपके पास कॉल ही नहीं आएगा, आपके पास नंबर ही नहीं होगा, तो कॉल ही नहीं लगेगा, तो कोई फायदा ही है। तो इसके लिए देखो बाकी हम क्या क्या टूल्स यूज करते हैं, मैं टूल्स बताता हूँ जिसको थोड़ी नॉलेज है, दे कैन डिग डीप। वी यूज लाइव किट फॉर स्ट्रीमिंग, है ना। तो लाइव किट स्ट्रीमिंग के लिए क्लाउड बेस्ड है, अगर इसका आपको डिप्लॉयमेंट आता है, अगर आप इसे यूज कर सकते हो तो इट इज मोस्टली फ्री। तो यहाँ पे आपके जो ₹2 लग जाते हैं आउट ऑफ 8-10 रुपीज पर मिनट, वो बच जाएगा। देन मॉडल्स, अब एलएलएम्स के देखो अधिकतर लोग क्या कहते हैं, चैट जीपीटी फलाना ढिंगाना यूज करते हैं, बट ग्रॉक करके एक मॉडल है, इट इज एक्सट्रीमली पावरफुल एंड वेरी फास्ट एज वेल, वी यूज ग्रॉक देयर। टेलीफोनी के लिए जो सबसे कॉम्प्लेक्स चीज होती है, वहां पे हमने वो बिस करके इंप्लीमेंट कर रखा है। लोग क्या है, ट्यूलियो का नाम सुना होता है, उसे यूज करके वी हैव यूज वो बिस। वी हैव यूज सर्वम एआई फॉर इंडियन वॉइसेस, इंडियन वॉइसेस। देन वी हैव यूज क्या बोलते हैं, 11 लैब्स फॉर वॉइस क्लोनिंग, है ना, क्लोनिंग। इसके अलावा वी हैव यूज मल्टीपल अदर थिंग्स एज वेल। और ये थोड़े एग्जांपल है, बल्क बल्क कॉलिंग का फीचर होना चाहिए। तो ये सब अगर इट्स ऑल कोड, मतलब अगर आप देखोगे तो हर चीज की कॉन्फ़िग, हर चीज का कोड इवन लिखा भी मिलेगा। तो और अच्छा चलो मैं तो यहाँ अपने लोकल पे ही बता देता हूँ, आई कीप ऑन वर्किंग ऑन दिस ऑल द टाइम। मतलब देखोगे अभी ऑल्सो आई एम वर्किंग, है ना, थ्रू कोड। तो ये चीज ही अदर पीपल कैन यूज, और इसको इस वे में बताएंगे कि एनीबडी हु परचेसेस आवर कोर्स कैन डायरेक्टली अवेल द बेनिफिट्स विदाउट हैविंग द प्रॉब्लम टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस। क्योंकि देखो आई नो हर कोई जन कोडिंग नहीं कर सकता। आई हैव बीन कोडिंग सिंस लास्ट 6 years, आई हैव बीन इन द एआई स्पेस सिंस लास्ट 6 years, तो मुझे वो आता है। लाइक रोहन हिमसेल्फ इज टेक्निकल, पर इस चीज में बहुत ज्यादा टेक्निकल लगता है, तो इवन आई एम डूइंग दिस मोस्टली, रोहन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स फ्रॉम वॉट एवर ही नोज। सो वी वुड बी टीचिंग दिस मच एज वेल कि भाई आपके लिए वो वॉइस कॉलिंग एजेंट ₹2 पर मिनट में पड़े। क्योंकि मार्केट अगर किसी चीज को 5, 7, 10 रुपए में बेच रहा है, आप उसको 3, 4, 5 रुपए में बेच दोगे, देन यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, राइट। और अब बोलोगे कि यार सिखा रहे हो तो फिर खुद ही बेचने लगो ना। वी ऑब्वियसली सेल दिस मतलब पढ़ाना तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट ईयर ओनली, पर वी हैव बीन सेलिंग दिस फ्रॉम लास्ट 2 years। हमारे खुद के बिजनेस में पहले इंप्लीमेंट किया, उसको इतना अच्छा बनाया कि वी आर कॉन्फिडेंट कि वी कैन सेल दिस, और फिर इसको बेचना चालू किया, है ना। तो
दैट इज वन थिंग। और सिंपल सी बात है, देखो एआई अपॉर्चुनिटी में इट इज अ ओशियन, समुंदर है। समुंदर में से मान लो एक बाल्टी पानी में निकाल लिया, एक बाल्टी पानी यहाँ पे जितने लोग हैं, हर्ष ने निकाल लिया, नमन ने निकाल लिया, तो समुंदर कभी खाली नहीं होता। वैसे ही देयर इज इन्फिनाइट मनी इन द मार्केट। अगर आप भी सेम चीज करने लगोगे और मैं भी कर रहा हूँ, इट इज नॉट रिड्यूसिंग माई अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी, है ना। यूट्यूब तो ये नहीं कि जितने ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हो जाएंगे तो व्यूज आना कम हो जाएंगे। दे आर इन्फिनाइट बिजनेसेस, दे आर इन्फिनाइट पीपल हु नीड एआई राइट नाउ, जिनको वेबसाइट चाहिए। देखो कितनी, मतलब जरा एक बार सोचो, कितनी प्यारी वेबसाइट भी मेड थ्रू दिस, राइट। एक प्रॉम्प्ट से बन गई। अब सोचो इसमें थोड़ी सी जो चीजें होती हैं, अब ये लवेबल के डोमेन पे है, पर अब आपको वेबसाइट को होस्ट करना आना चाहिए, आपको वेबसाइट को एनएटएन से कनेक्ट करना आना चाहिए, आपको वेबसाइट को पे थोड़ा बहुत फॉर्म कैसे सबमिट करें, यूजर का डेटा कहाँ पे स्टोर करें, ये सब चीजें आई चाहिए, तो ये भी हम सिखाते हैं, राइट। तो अगेन this is the price and this all we are offering. Now Rohan can continue with the Q&A session and everybody is allowed to unmute and speak. We are open to questions. Okay, Rohan, you can take over from here. या किसी को कुछ भी डाउट है, लाइक यू कैन जस्ट ओपन योर माइक, यू कैन अनम्यूट. Let me give permissions for unmuting as well. Anybody has a question, first raise your hand and I will then allow you to unmute. किसी का कोई भी क्वेश्चन है या तो चैट में भी लिख दो, तो देन वी आर हैप्पी टू आंसर। या आप एक बार के लिए वो कह दो, क्या बोलते हैं, रेज योर हैंड एंड आई विल अनम्यूट, है ना। Ayush and Rohan, this is Mr. Joshi from Delhi. यस यस. सबसे पहले Okay. तो मैं आप दोनों को थैंक यू बोलूंगा और कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूंगा फॉर गिविंग अस एन ऑनेस्ट, सिंसेयर, टू द पॉइंट, वंडरफुल प्रेजेंटेशन. Okay. और कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, इस प्रेजेंटेशन में ऑनेस्ट प्रेजेंटेशन लाइव दिखी है. राइट। राइट. और ये अप्रिशिएट करने वाली बात है बेटा जी. At the हाँ age जी। of 65, when I'm ready to learn and walk with you guys, थोड़ा समय होगा मगर चलूंगा जरूर, ये कंफर्म्ड है. इट इज अ अच्छा सर, वंडरफुल एक्सपीरियंस. इट जस्ट इज टू अ कंफर्म वंडरफुल. सर, you are 65, right? And you are doing this यस. AI thing, you are still learning. हाँ हाँ, बिल्कुल. वाह यार। रोहन हैज सीन मी. आज हम्म। दोपहर को इसने मेरे को देख लिया फिजिकली. मैं कहा बच्चे, तू किसी से बात करने से पहले मेरे को देख ले. रिटायर्ड होने के बाद आई एम रनिंग अप एंड डाउन. ओके. जी जी, मेरी आज बात हुई थी आपसे. और आपसे और आयुष से मैं तो आकाश समझा था. आयुष, वंडरफुल, वेरी वेल डन. थैंक यू सर। किस तरह से टीममेट को कैसे पकड़कर संभाल कर आगे ले चलते हैं, दिस शोड द जेन्युइनिटी ऑफ बोथ ऑफ यू. राइट। वेरी वेल डन. थैंक मैं यू सर। हर एक मिनट जो आप लोगों ने चलाया वॉज वर्थ. अब मैं वर्थ तो उसकी खैर क्या ना बोलकर कह देना, कोई फायदा ही नहीं है. बट यू गाइज आर वंडरफुल. जरूर थैंक यू सर। सीखूंगा दोस्त आप लोगों के साथ आके. थैंक यू, थैंक यू। सो इवन गाइस, मतलब रोहन ने मुझे पहले बताया था कि somebody who is 65 years old has enrolled for our workshop right now ना। तो मुझे पता नहीं था कि he is even attending, right? अब उन्होंने देखा, he is live telling you how he felt, है ना। और अगर कोई जन, आप ऐसा समझ लो 65 की एज पे can do this, why can't you guys do? Mostly you guys would be like 20, 30, 35, 40. There is no limit to this thing. We are in the golden age of AI, इफ आई मस्ट से, है ना। कोई भी करेगा तो कर सकता है। एंड सर, वेरी ऑनर्ड कि आपने इतने अच्छे से प्रेज्ड अस एंड होपफुली यू गॉट सम वैल्यू, दैट वाज आवर एम। यस, एब्सोल्युटली. हाँ जी। ऑल किसी राइट। और एनी को डाउट है? Anybody can ask by unmuting. We would allow, you guys can raise your hands as well. डाउट, क्वेश्चन, वॉइस पोलिंग एजेंट पे क्वेश्चन है, पोस्ट पे कोई क्वेश्चन है, किसी भी चीज पे जनरल एडवाइस चाहिए, क्या कहते हो, वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग। अच्छा, this price and this bonuses offer will only stay till this webinar until we are taking questions.
उसके बाद देन यू गाइस आर ओपन टू enroll, but maybe you won't get the benefits, है ना? So if somebody wants to register, okay, already got 3 people registered on this. Good. Now anybody has doubt, they can further enroll. Welcome those who have registered. We would have a beautiful journey together. सब चीजें बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज बना के सीखेंगे. And okay, let me continue with the timer. मैंने स्टॉप कर दिया था for the time being when one was telling things. 5 मिनट का ही और लगाते हैं. If somebody has any questions, we would be taking that. If somebody wants to enroll, they can enroll directly. किसी का भी कोई क्वेश्चन है, you can contact Rohan, you can contact me. इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. या फिर व्हाट्सएप पे we are both admins in the group you are part of. सीधा एडमिन को मैसेज भी कर सकते हो. We are very happy to connect with each of you. आप आपका इंडिविजुअल बताओ. 399 पैकेज बेनिफिट्स. यार तो देखो पैकेज में क्या है. पहले तो आपको ऐसा कोर्स मिल रहा है दैट इज नॉट देयर. 2 से 2.5 महीने का फुल्ली इंटेंसिव कोर्स होगा. हर वीकली लाइव क्लास होगी जिसमें जो भी डाउट है ना तुरंत पूछो, तुरंत क्लियर होगा. जैसे आज एक वर्कशॉप वीकली हुई ना, वैसे ही रोज हमारी सैटरडे को क्लास होती है लाइव 11 बजे. तो वो मिलेगी. हर चीज की रिकॉर्डिंग मिलेगी. पोर्टल का एक्सेस मिलेगा. चलो थोड़ा सा पोर्टल भी दिखा देता हूँ, है ना. इवन आई वोंट माइंड शोइंग द पोर्टल ही दिखा देता हूँ. तो देखो यहाँ पे तो वी आर सेलिंग फॉर 5,500. अब देखो ये पोर्टल है. पहले पोर्टल में फाउंडेशन ऑफ एआई ऑटोमेशन कवर कर रहे हैं. सबसे पहले ये लेक्चर्स हैं. वी हैव क्रिएटेड एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज एज वेल फॉर ईच ऑफ यू. मैं ऐसा यूजर दिखाता हूँ सेम चीज को ताकि इट बिकम्स बेटर एंड मोर क्लियर टू यू. इस पे ये कोर्स है. जस्ट अ सेकेंड. क्योंकि बहुत सारे लोगों को मतलब क्लियर नहीं होता व्हाट ऑल दे आर गेटिंग, तो मैं थोड़ा सा अच्छे से बता ही देता हूँ, है ना. ये कोर्स है. अब इसका मॉड्यूल 1 देखोगे तो देखो कितना डिटेल है. दे आर 2 लेक्चर्स. यहीं की यहीं विजिट कर सकते हो पूरा डिटेल में. हेलो एवरीवन. बेसिक से लेक्चर 1. बेसिक से पूरा चीज पढ़ाएंगे. फिर वी हैव मेड एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज फॉर यू. और रिसोर्सेज भी ऐसे बेसे ही बनाए कि रैंडम रिसोर्स हैं. हाउ ब्यूटीफुली वी हैव क्राफ्टेड ईच रिसोर्स. वैसे मल्टीपल रिसोर्सेज हैं जिनको आप सीधा वैसे ही N10 के टेम्पलेट्स यू विल बी गेटिंग. अपना OS सिस्टम जिससे यू विल लर्न हाउ टू रीच आउट टू पीपल, वो मिलेगा. वी हैव इवन शेयर्ड एक्सटर्नल रिसोर्सेज. अब ये रिसोर्स हमने नहीं बनाया, पर ये ओपन एआई की गाइड है एजेंट्स को लेके, जो कि हमें पता है यूजर्स के लिए काफी यूजफुल होगी. अब बहुत सारे लोग खुद से तो नहीं ढूंढ पाते, बट वी हैव कल्मिनेटेड हियर. कल ही लाइव क्लास हुई थी, तो इट इज देयर. जैसा चैलेंज असाइनमेंट. अब असाइनमेंट वाले पार्ट से मेरा क्या मतलब है. आपने मॉड्यूल 1 कंप्लीट किया. मॉड्यूल 1 का आपको मिला असाइनमेंट. ये पूरा असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है. एंड इन दी एंड यू नीड टू सबमिट योर रिजल्ट हियर. आपको यहाँ पे अपने N10 का अगर वर्कफ्लो बनाया है तो उसका लिंक, अगर आप कोई चीज वेबसाइट बना रहे हो तो उसका लिंक, प्रेजेंट कर रहे हो तो एक आप जूम की प्रेजेंटेशन 5 मिनट की लूम का वीडियो बना के भी शेयर कर सकते हो, ताकि अभी से आप इवन यू लर्न कि क्लाइंट को कैसे पिच करो. जैसे अब मैं इंस्ट्रक्टर की तरह स्कोर करूंगा ना. इफ यू आर पिचिंग टू मी योर वेबसाइट, इफ यू आर पिचिंग टू मी योर असाइनमेंट, देन तभी तो बाद में किसी क्लाइंट को पिच कर पाओगे हु विल बी पेइंग यू मनी, राइट. आई विल बी गिविंग स्कोर एज वेल. मैं अच्छा स्कोर तभी दूंगा व्हेन आई लाइक इट, राइट. सो सेम थिंग्स अप्लाइज हियर एज वेल. So this is the entire structure how you can avail the course and everything. And this is the payment link in case anybody is interested. We already got, I think, let me check. We got 4 in this webinar. We got 4 payments. We would close if somebody wants to enroll, they can. Otherwise, timer is running and we are about to close. किसी का कोई question भी है, we are open to answering and anybody can answer one as well. Sir, I have pharma business, but now I want to implement AI for telecalling, e-commerce website, B2B and B2C. Sir, how to? यार जेनिश देखो, आपको टेलीकॉलिंग का थोड़ा थोड़ा तो हमने बताया, और अब स्टेप बाय स्टेप इफ यू वांट एंटायर रोड मैप कि आपके केस के लिए आप कैसे कर सकते हो, क्या क्या करना है, क्या डिटेल में सीखना है, वेबसाइट कैसे बनाऊं, B2B B2C में डिफरेंस भी क्या है, सब चीजें. तो देन यू कैन ओनली डू, क्योंकि देखो एवरीबडीज टाइम इज वैल्यूएबल, राइट. 19 रुपीज में वी कैन नॉट बी टीचिंग यू ऑल लाइक 2 मंथ 3 मंथ्स जितने में ये चीजें परफेक्ट होने में टाइम लगता है. तो फॉर दैट कोर्स ओनली कम इन, वी विल टीच यू एवरीथिंग. एंड अगर वैल्यू नहीं मिलती, वी आर गिविंग मनी बैक गारंटी एज वेल ना. आई एम प्रीटी श्योर यू कैन डू इट. जिसको इंटरेस्ट होता है वो कर लेता है.
this is the QR. I have shared Razorpay link in the chat as well. So you guys can enroll and see for yourself. मतलब देखोगे तो पता लगेगा कि how much there is, right? अभी टाइमर इज अबाउट टू स्टॉप, सो मतलब आई विल स्टॉप शेयरिंग बाय देन, बिकॉज वी ओनली वांट, देखो सीरियस पीपल ही हमें चाहिए, है ना? वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट ऑल यू आर गेटिंग, नाउ इट्स बॉल मतलब आपके कोर्ट में है. इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन, इफ यू डोंट वांट टेक योर ओन जर्नी. मतलब आखिरी में डेस्टिनेशन तो सब लोग वर्कशॉप में भी आए हैं, सो ऑल ऑफ यू आर कैपेबल, यू विल रीच समवेयर, है ना? ये टाइमर खत्म हो गया है. ओके, ऑलराइट. एंड सब लोग कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे, राइट? बट वही है कि एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप, एक स्ट्रक्चर्ड पढ़ने का तरीका, और लोग जो आपके साथ में बिल्ड करना है, यू कैन रीच देयर इन 2-3 months. खुद से भी करोगे तो 1-1.5-2 साल में पहुंच ही जाओगे. मैंने तो कोई कोर्स नहीं लिया, मैंने तो खुद से सीखा है, बट आई एम स्टिल हियर, राइट? तो आप लोग भी पहुंच सकते हो, बट अगर फास्ट एंड स्पीड रोड मैप करना है देन यू कैन टेक. एंड number B you have shared. No, sir, I am not telling you teach me in 90 rupees. No, no, Janish, that is not the point. I am telling you कि you can learn all of those by yourself as well. But if you are interested, you can enroll in the course. वहां पे बढ़िया आराम से हर चीज आपकी यूज केस के हिसाब से भी सीखेंगे, बनाएंगे भी. आप जब असाइनमेंट करोगे तो आप आपके यूज केस के एग्जाम्पल के हिसाब से असाइनमेंट बनाना, क्योंकि हमारे असाइनमेंट ओपन एंडेड होते हैं. हम बोलते हैं पिक एनी बिजनेस एंड बिल्ड दिस थिंग फॉर दैट बिजनेस. आप आपकी यूज केस के हिसाब से बनाना, आप सीखोगे भी. वही चीजें फिर आप जब क्लाइंट को डेमो दोगे तो पिच भी करना, राइट? एंड इवन यू कैन अनम्यूट जेनिश इफ यू वांट. आई एम अलाउइंग यू टू अनम्यूट. अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वी आर वेरी ओपन टू आंसरिंग, नॉट अ इशू. आप अनम्यूट भी कर सकते हो. And any other person if they have any questions. If no questions, we will terminate the session. Just रोहन ने उसका नंबर डाल रखा है and I am putting in my number as well. पर्सनली मुझसे कनेक्ट करके भी यू गाइस कैन आस्क डाउट्स अपने अपने यूज केस का, और जो हेल्प चाहिए, क्योंकि एक एक जन का मतलब 15-15 मिनट आंसर करेंगे तो देन इट वोंट बी यूजफुल फॉर एवरीबडी एल्स, राइट? ऑलराइट गाइस, hopefully everybody have a good learning weekend, regardless if you opt in the course or not. Hopefully you all go on to become successful in your businesses, right? No sir, it's Thank okay. you very Okay, much. Thank you. Good night. thank you very much. Have a good day. Good Thank you. night. You too. Thank you. All right, thanks, bye.